Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli। आज जो है हम लोग इंशाल्लाह आया नंबर 21 से 30 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले तक जो हम लोगों ने आयात पढ़ी, उसको पता चला कि मोमिनीन की क्या निशानियां होती हैं, मुनाफिकीन की क्या निशानियां होती हैं, और कुफार की क्या निशानियां होती हैं। और उसमें से अपने ऊपर भी हमने देखा कि हमारे अंदर भी बहुत सारी इस तरह की निशानियां जो है ना वो मौजूद हैं, जो कुफार के अंदर है, जो मुनाफिकीन के अंदर मौजूद है। तो आज है जब जब ये सारी की सारी बातें होंगी, अल्लाह ने इनको एड्रेस कर दिया, उसके बाद अल्लाह क्या कहता है, या यूहन्नासु ओ मैनकाइंड वर्शिप योर लॉर्ड who created you and those before you that you may become righteous। तो यहाँ पे जो है ना it's a direct call to humanity, to all of the men and women of earth। और इस टाइम पे मेरे बच्चे जो है ना वो स्कूल जा रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ जनों में चल रहा होता है। एनीवेज, अच्छा, तो यहाँ पे जो है अल्लाह जो है वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा, अल्लाह जो है वो तमाम के तमाम लोगों को जो दुनिया में मौजूद है और रहती दुनिया तक मौजूद रहेंगे, उनको क्या कह रहा है कि जो है ना सबको कॉल करते हुए कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अल्लाह की इबादत करें। तो ये जो कमांड अल्लाह जो दे रहा है ना, वो रूटेड है एक अल्टीमेट रीजन के अंदर। वो रीजन क्या है कि ही इज योर रब। He is your Rabb who created you and every generation, every single generation before you, every single man before you। और पर्पस क्या है इसका, इस इबादत का क्या पर्पस है? लअल्लकुम तत्तकून, टू अटेन तकवा, that you may become righteous, that you may become righteous। So तकवा क्या है? A state of Allah consciousness, and this state it acts as a shield against sin। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना क्लैरिफाई किया इस राइट को, ये अल्लाह का राइट है कि हम जो है ना उसकी इबादत करें। द राइट ऑफ अल्लाह अपॉन हिज स्लेव्स इज दैट दे शुड वर्शिप हिम एंड नॉट एसोसिएट एनीथिंग विद हिम। दिस इज द राइट ऑफ अल्लाह। और अगर हम ये राइट अल्लाह को नहीं दे रहे होते हैं, अगर हम सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज की इबादत में मसरूफ होते हैं, या हम जो अपनी जो वो एक होता है ना कि अपनी डुअल पर्सनालिटी को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, या लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, तो वी आर नॉट एक्चुअली अपने ख्वाहिशात के उसमें रहते हैं। सो दैट इज नॉट वर्शिपिंग योर लॉर्ड, यू आर एक्चुअली वर्शिपिंग योर सेल्फ इमेज, योर ख्वाहिशात। तो ये चीज है वो हमने नहीं करनी है। तो ये जो आया है, इट एड्रेसेस द ह्यूमन नीड फॉर यू नो द पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हर एक इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में जो है ना वो बहुत सेंट्रल होता है, कि पर्पस आपका जो है ना वो एक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना हमें अपना पता चलता है कि हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है, चाहे मतलब कुफार हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन उनका सबका जो पर्पस है वो ये है कि वर्शिप योर लॉर्ड, जिसने आपको भी बनाया और आपके पिछले सारे जितने भी लोग आए उनको भी बनाया, सो दैट यू कैन बिकम राइट, सो यू कैन अटेन तक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता, जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता हमारी जिंदगियों में, तो फिर क्या होता है, हम एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम के अंदर जाना चले जाते हैं, जिसके अंदर जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही होती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यही वाला जो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है ना, ये एक टीन एजर्स के उसमें भी आता है। तो जिनके टीन एजर्स बच्चे हैं ना, तो वो उनको जो है ना उनका मकसद देना शुरू करेंगे, उनका जिंदगी में क्या मकसद है। तो वर्शिप योर लॉर्ड जो है वो सिर्फ यही नहीं कि नमाज कुरान, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर इबादत के अंदर शामिल हो जाती हैं, तो वो उनको जो है वो चीजें समझाना शुरू करें। तो यहाँ पे इबादत जो है ना, इट इज प्रेजेंटेड एज द अल्टीमेट पर्पस। तो वो जो एम्प्टीनेस है ना हमारे अंदर मौजूद है, जो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है, ये उस चीज को जो है ना, उस वॉइड को जो है फुलफिल कर देती है, उसको कंप्लीट कर देती है। कि अल्लाह ने हमें यहाँ पे रिमाइंड करवाया है कि आपसे जो पहले भी लोग थे ना, उन सबको भी जो है ना मैंने ही तख्लीक किया था, मैंने ही बनाया था। ठीक है। तो हमें एक ग्रैंड ह्यूमन फैमिली के इससे कनेक्ट करती है।
अंडर वन गॉड, अंडर वन गॉड। ठीक है। तो हम लोग जो वो जो हमारी फीलिंग्स होती है ना कि हम तो अकेले हैं और हम तन्हा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना हम लोगों को, जो हमें आइसोलेशन बेशक या हम कभी जो कभी बिलोंग। हेलो, अब आवाज आ रही है? अभी आ रही है, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाती है कि आवाज नहीं सुनाई देती है। नहीं नहीं, मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी आके ना मुझे कह रही थी नहीं। कुछ, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता। बार बार हो रहा है, वैसे बार बार हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। मैं चेक कर रही थी, वो शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं या क्या। मेरे सिग्नल लेकिन ड्रॉप आपकी हो रहे आवाज आई। हैं, जी मेरे सिग्नल जी ठीक। ड्रॉप। चलें जी, अच्छा। तो अच्छा, अब क्या है कि जो हम लोग जो है आइसोलेटेड फील कर रहे होते हैं, दैट वी आर ऑल अलोन वर्शिपिंग द लॉर्ड, यहाँ पर जो है अल्लाह हमें कनेक्ट कर रहा है टू द ग्रैंड ह्यूमन फैमिली दैट 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 एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और जो शुरू से लेके आखिर तक रहेगी। तो वो अल्लाह जो है हमें उसके साथ कनेक्ट करते हुए जो है वो ये बात कह रहा है कि आप के सबका जो रब है ना वो एक ही है। तो इस तरह से हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना वो आ जाती है कि नहीं, वो बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। तो हम कहते हैं ना कि हम अकेले कर लेंगे, हम अकेले नेक बन जाएंगे, हम अकेले ऐसे कर लेंगे, तो अकेले इज नॉट पॉसिबल। हम लोग जो है हमारा ईमान जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। सहाबा अगर ऐसा ही होता तो सहाबा कराम ना कर लेते कि आइसोलेटेड होके वो नेक बनते रहता खुद ही अकेले के, नहीं ना। तो ये वर्शिप योर लॉर्ड का मतलब, और हु क्रिएटेड यू एंड दोज बिफोर यू, उसका मतलब ये है कि वी आर अ सिंगल कम्युनिटी। तो हमने इस सिंगल कम्युनिटी को इसमें रहते हुए हमने अल्लाह की इबादत को करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए हमने जो है ना वो ये चीज करनी है। ठीक है। तो अब जो है जो तकवा जो है, इट कैन बी सीन एज अ स्टेट ऑफ हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि इसमें जब तकवा आ जाता है तो फिर ऑब्वियस बात है कि आपको, क्योंकि ये गॉड, इसका मतलब ही गॉड कॉन्शियसनेस है ना, अल्लाह कॉन्शियसनेस है इसका मतलब। तो उसमें क्या है कि आपको इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, सेल्फ अवेयरनेस भी हो जाती है कि आप अपने आप को पकड़ना सीख जाते हैं, क्योंकि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आप कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। और इसमें मोरल इंटेग्रिटी भी जो है ना वो आपकी हाइटेंड हो जाती है। ठीक है। जो हमारा जो इंटरनल कंपस होता है ना वो अलाइन हो जाता है, जिसमें हमारे अमाल और हमारा जो जो पर्पस है ना हम उसके साथ बिल्कुल अलाइंड हो जाते हैं। फिर हम इधर उधर नहीं भटकते हैं। फिर हम किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसकी सोचों में नहीं पड़ जाते हैं। हम अपना पर्पस जो है जिंदगी का ना वो याद रखते हैं कि हमने इतनी छोटी चीजों में नहीं पड़ना है, और हमने जो है ना जो हमारा जो काम है, हमारा जो पर्पस है, हमने उसके ऊपर काम करते रहना है। ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह क्या कहता है, उसके बाद अल्लाह कहता है कि he who made for you the earth a bed spread out, and the sky a ceiling, and sent down from the sky rain, and brought forth thereby fruits for you. So do not attribute to Allah equal while you know that there is nothing similar to him. तो ये जो चीज है वो एलैबोरेट क्या कर रही है, जो अल्लाह की ब्लेसिंग्स है, क्यों हमने अल्लाह की इबादत करनी है, उस केस को जो है ना वो सॉलिडिफाई कर रही है। उसने जमीन को बनाया। जमीन कितनी स्टेबल चीज हमें लगती है ना, जिसके ऊपर हम पाँव रख के हम चल पड़ते हैं, और हमने कभी इस चीज का एहसास नहीं किया कितनी स्टेबल ये चीज है। इंतहाई स्टेबल, और जो परमानेंट चीज होती है वो हमें फील होती है ना। और जो 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 स्काई है वो बिल्कुल परमानेंट हमें जो है वो चीज लग रही होती है। और कभी ये दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसको हमने कभी सोचा नहीं है इस बारे में कि बता गई ये जमीन जो है वो हर टाइम हिलती रहती होती है या शेटर डाउन हो जाती कहीं से भी, तो हम, तो हमारे क्या बनता। इट्स ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो फिर अल्लाह क्या करता है कि अल्लाह फिर अब रेन की भी जो है ना आगे एग्जांपल दे रहा है कि जब जब बारिश होती है उससे क्या होता है, उससे जो है हमारी जो सब्जियां हैं, खाने पीने की जो चीजें होती हैं, वो हमें जो रिस्क है वो हमें जो है ना वो मिलता है। तो अब क्योंकि ही इज द सोल प्रोवाइडर, राइट, ही इज द सोल प्रोवाइडर एंड ही इज द सोल प्रोटेक्टर, जिसने ये चीजें जो है हम लोगों को प्रोवाइड की हैं, सो ही डिजर्व्स द सोल वर्शिप एज वेल। तो इस वजह से हमने उसी की सिर्फ इबादत करनी है। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि अगर खाना भी है तो खाना भी कहाँ 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 से पीछे से आ रहा है, तो हम मतलब हम कितना मतलब इंसान शुक्रगुजार बन जाता है इस चीज के लिए।
ठीक है, तो वो एक तो शुक्र शुक्र भी आता है हमारे अंदर। दूसरा ये है कि हमें पता चलता है कि नहीं, हमने अल्लाह ही की सिर्फ इबादत करनी है, वही है सिर्फ जो हमें देने वाला है। तो ये जो वर्स है, ये जो आयत है ना, ये हमें वार्न करती है अगेंस्ट सेटिंग अप राइवल्स। अंदाज की यहाँ पे बात हुई है, मेरे हाथ में इतने कर्सर नजर आता है, इसमें या नहीं आता है, यहाँ पे ना देखिए अंदाज का लफ्ज इस्तेमाल हो। तो अंदाज क्या होता है? राइवल्स होता है। अंदाज का मतलब होता है राइवल्स। ओहो, काफी डिस्टॉर्शन हो रही है हमारे, कभी कभार जो है ना नेट का ज्यादा ही कुछ मसला हो जाता है। अच्छा चलें देखते हैं कि चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है। एनीवेज, अंदाज अंदाज जो होता है ना, अंदाज का मतलब होता है राइवल्स यानी शरीक ठहराना। तो यहाँ पे जो है ना वो उसकी बात हो रही है कि अल्लाह जो यहाँ पे हमें वार्न कर रहा है कि हमने जो है ना वो किसी को अंदाज नहीं ठहराना है, किसी को शरीक नहीं ठहराना है। ठीक है। तो हम ये एक इस तरह की प्रैक्टिस है कि जो हमारी जो इंटेलेक्ट होती है ना, अगर हम वाकई सोचने समझने वाले हो, अगर हम वाकई अक्लमंद हो, तो हम लोग जो है ना वो ये चीज हमारे अपने ही अगेंस्ट जो है ना वो जा रही होती है, हमारी अपनी ही अकल जो है ना वो इस चीज को रिजेक्ट कर रही होती है। और अल्लाह इसी चीज को जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। किसकी तुमने इबादत करनी है? जिसने तुम्हें एक इतनी बड़ी फैमिली के साथ कनेक्ट किया, अंडर वन रब। ठीक है, पूरी की पूरी इंसानियत को एक रब के अंडर जो है ना इकट्ठा किया। दूसरी क्या चीज आ रही, जिसने जो है ना ये जमीन जो है वो एक बेड की तरह स्प्रेड आउट कर दी, सो यू कैन वॉक ऑन इट। फिर स्काई को एज अ सीलिंग जो है वो आपके एज अ कैनपी आपके ऊपर जो है ना वो खड़ा कर दिया। और फिर बारिश जो है वो बरसाई ताकि जो है तुम्हें रिस्क बच सके। सो ही इज द सोल प्रोवाइडर एज वेल। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हमें मिलती हैं कि इस रब की जो है ना हमने इबादत करनी है, जो जिस जो ये चीजें करता है तुम्हारे लिए। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे अंदर ये जो है, इसकी वजह से हमारे अंदर जो है ना वो शुक्र और जो तवक्कुल है ना वो डेवलप होता है। क्योंकि अल्लाह डिस्क्राइब कर रहा है कैसे अर्थ को एज अ बेड। तो ये नेचुरली हमें जो है ना, जब हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो फिर तो हमें एहसास होता है कि ये हमारे अंदर सेफ्टी और स्टेबिलिटी को जो है ना वो फीलिंग्स आती हैं इसकी वजह से। जो जमीन है उसकी वजह से, ये हमारी मेंटल वेलबींग के लिए कितनी जरूरी है ये चीज, सेफ्टी और ये स्टेबिलिटी। तो अल्लाह जो है सबसे पहले जमीन की बात कर रहा है। उसके बाद अल्लाह क्या बात करता है कि जो बारिश की बात कर रहा है, सो व्हेन वी ट्रेस द फूड ऑन आवर प्लेट बैक टू रेन एंड द क्रिएटर, इट ये इस तरह से हो जाता है कि अगर हम ये चीजें नहीं कर रहे होते तो हम जो है वो अल्लाह की जो नेमतें हैं, अगर हम उनको पीछे तक नहीं लेके जा रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में, नहीं गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो हम अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो हम जब भी तो ये चीज सोचेंगे ना, जब भी हमारे पास प्लेट आएगी खाने की, तो हम जरा सोचें तो सही कि ये कहाँ से आ रही है, ये कितनी मेहनत करके ये मुझ तक पहुंचे, ये नवाला। ये जब बीज बोया गया तो ये मेरे लिए ही बोया गया था, ये मेरे ही पेट में जाना था। तो अल्लाह ने आपका रिज्क जो है वो बीज बोने से पहले, वो जो बीज बोया गया उससे पहले ही वो आपके लिए लिख दिया गया था। तो ये अल्लाह की बड़ा करम है हमारे ऊपर कि हमारे जो रिस्क है वो पहले से ही लिखा जा चुका है और वो हम तक किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता है। तो आप सारे जो है जो कतर में रहते हैं, तो आपके सारे का सारा रिस्क जो है वो पहले से लिखा हुआ, और वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कोई टर्की से आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, और पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। पीछे कहाँ से कितनी कितनी मेहनत हुई है और वो आप तक पहुंचा है। ठीक है। तो जब ये वाली जो चीज होती है ना, कि जब हम इस बारे में सोचते हैं, कि जब हम ट्रेस करते हैं अपने खाने को बैक टू बैक टू रेन एंड द क्रिएटर एंड द फार्मिंग, तो फिर क्या होता है? ये चीज जो है ना इट रिप्लेसेस द व्हाट शुड वी से, कि जो वो होती है ना, कि जो हम जो चीजें ले रहे होते हैं फॉर ग्रांटेड, अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स होती है जो फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, हमें उसको ऑ में कन्वर्ट कर देती है इस चीज को, रिप्लेस कर देती है इस चीज को। लेकिन हम सोचते नहीं है ना, खाना आ गया, खाना खा लिया, पकाया और खा लिया, और हम सोचते नहीं है उस बारे में कि ये कहाँ 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 से होकर आया है, ये किस किस तरीके से जो है ना वो होकर आया है। तो ये जो ऑ है ना अपने अंदर लाना अल्लाह के हवाले से, अल्लाह की निशानियों को देखते हुए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम शुक्रगुजार भी तभी होते हैं जब हमारे अंदर ये ऑ
आता है। आज मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता कि इसके लिए क्या कहते हैं। तो वो आना भी जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे जो अंदाज की हमें जो है ना वार्निंग दी गई है, सो इट्स अ वार्निंग अगेंस्ट डिस्प्लेस्ड अटैचमेंट, कि जो हमारी डिस्प्लेस्ड अटैचमेंट्स हैं हम उनके साथ अटैच ना हों। कि जब हम अपनी अल्टीमेट सिक्योरिटी जो है ना वो एक जॉब के अंदर रखते हैं, या हम अल्टीमेट सिक्योरिटी अपने घर के अंदर रखते हैं, या अब किसी इंसान के अंदर रखते हैं, या अपने माल के अंदर रखते हैं, तो वी सेट आवर सेल्स अप फॉर साइकोलॉजिकल कोलैप्स। जब वो चीजें जो है वो फेल होना शुरू हो जाती हैं, और जब हम अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं, तो it creates a resilient foundation that cannot be shaken by these worldly losses। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता है कि जो दुनिया में हम चीजें खोते चले जाते हैं, क्योंकि डिस्प्लेस्ड अटैचमेंट नहीं होती है ना हमारी। डिस्प्लेस्ड अटैचमेंट नहीं होती है हमारी। तो इन चीजों पे गौर करना इज वेरी इम्पोर्टेंट, कि अल्लाह ही है जिसने हमें जो है ना वही चीजें दी हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ भी अटैच ना हो, जो स्पेशली जिनके बेटे होते हैं, वो कहते हैं ना बुढ़ापे का शुक्र है, बुढ़ापे का सहारा जो है ना हमें मिल गया है, मिल गया है। तो हाँ, हमारी ये दिस इज अ डिस्प्लेस्ड अटैचमेंट। ये हमने चीज जो है ना वो नहीं करनी ना जबान से। ये दिस इज अ बिलीफ सिस्टम जो हमारे अंदर होता है कि वो हमें संभालेगा। वो क्यों संभालेगा? दिस इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह है संभालने वाला हमें। हर एक दाना जो हमारे लिए लिखा जा चुका है वो हम तक पहुंच के रहेगा। जब तक वो हमें नहीं मिलेगा हम नहीं मरेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। तो ये अपनी जो जो डिस्प्लेस्ड अटैचमेंट्स है ना, इनको हमने देखना है। फिर हमें ना चीजों का दुख नहीं होता। अगर कोई चीज हमें अल्लाह की दी हुई वो हमसे चली भी जाती है ना, तो हमें फिर उस बात का दुख नहीं होता, वो चाहे इंसान हो या चाहे जो है कोई चीज ही क्यों ना हो। इंसानों की सूरत में हम लोग का, हाँ, हम लोग को दुख होता है। लेकिन ये है कि वो एक होता है ना कि हमें ये याद रहता है कि ये हमारी जो अटैचमेंट होती है ना वो डिस्प्लेस्ड नहीं होती है। हमें याद होता है कि अब हम वो हमारा खुदा नहीं था। देखिए, हमारी अटैचमेंट जो उसके साथ हुई भी होती है ना, वो डिस्प्लेस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। कि अगर हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना हम उसको ही समझे जा रहे हैं, तो वो हमें नहीं समझना। अल्लाह है संभालने वाला, अल्लाह इज द प्रोवाइडर, एंड अल्लाह इज द सोल सस्टेनर ऑफ ऑल ऑफ अस। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है कि एंड इफ यू आर इन डाउट अबाउट व्हाट वी हैव सेंट डाउन अपॉन आवर सर्वेंट Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce a surah the like thereof and call upon your witnesses other than Allah if you should be truthful। तो ये अल्टीमेट चैलेंज है टू दोज हु डाउटेड द कुरान डिवाइन ओरिजिन। वो तो मास्टर्स थे अरबिक के, क्लासिकल अरबिक के वो मास्टर्स थे। उनको तो बेहतरीन अरबिक आती थी। लेकिन फिर भी अल्लाह जो है वो उनको चैलेंज कर रहा है कि आप सिर्फ एक चैप्टर जो है ना वो इसके जैसा लेकर आ जाओ। और अपने जो हेल्पर्स हैं अपने, और जो अपने विटनेसेस हैं, उन सबको लेके आ जाओ। मिल के बना लो, अपने एक्सपर्ट्स को भी ले आओ, मिल के बना लो। तो ये जो चैलेंज है ये तब भी अनमेट रहा, और आज भी जो है ना, और ये जिंदगी भर जो है ना अनमेट ही रहेगा। क्यामत तक, क्यामत जो है ना वो अनमेट ही रहेगा, जो अल्लाह ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो आया है, इट एंगेजेस डायरेक्टली विद द स्टेट ऑफ डाउट। जो हम में भी अगर कोई डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स वैसे होना, इट इट कैन बी अ हेल्दी ड्राइवर ऑफ इंक्वायरी, कि अगर हम तहकीक के लिए उसको करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या चैलेंज हो रही है, क्या चीज चैलेंज हो रही है? इखलास चैलेंज हो रहा है। सिंसियरिटी को चैलेंज किया जा रहा है कि डाउट है किस सेंस में। तो यहाँ पे जो है ना कि आप जो डाउट कर रहे हैं ना, तो उसको जो है ना वो एक्टिव इंगेज लेके आया जा रहा है कि करके तो दिखाओ ना, करके तो दिखाओ इस तरह से। और जो इंसान की जो टेंडेंसी होती है कि उसको सोशल प्रूफ चाहिए, तो ये उस चीज का जो है ना कन्फ्रंट कर रही है ये आयत, कि हमें प्रूफ चाहिए।
तो ये उस चीज को जो है ना वो कन्फ्रंट करती है यार। और जब अल्लाह जो है वो क्या चैलेंज कर रहा है कि तुम जो है सारे के सारे अपने विटनेसेस भी लेकर आ जाओ, अपने सारे हेल्पर्स, अपने एक्सपर्ट्स, सबको लेके आ जाओ। सो इट पुशेस द इंडिविजुअल टुवर्ड इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। फिर आप जो है वो डायरेक्टली इंगेज करते हैं विद द ट्रूथ। सोसाइटल प्रेशर में के अंडर आए बगैर हम भी पिक एंड चूज कर रहे होते हैं ना। जब पिक एंड चूज कर रहे हैं, जिसको जिसको पिक एंड चूज कर लिया और जिसको छोड़ दिया, कैन वी प्रोड्यूस एन आया लाइक दैट? अपने एक्सपर्ट जितने मर्जी जिनको लेकर आ जाए। एनीवेज, आगे अल्लाह क्या कहता है? But if you do not, and you will never be able to, then fear the fire whose fuel is men and stones prepared for the disbelievers. Are we one of them? चैलेंज अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह यहाँ पे जो है ना वो डिक्लेयर कर रहा है कि दैट यू आर अनेबल टू डू इट, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट फॉर ऑल टाइम। मतलब ता कयामत तक आप नहीं कर सकते हैं। ता कयामत तक आप ये नहीं कर सकते, एंड यू विल नेवर डू इट, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट। अब नाउ दे कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग लाइक द कुरान, दे मस्ट फेयर द फायर। उसका फ्यूल ही क्या है? आदमी, इंसान और पत्थर। आदमी और इंसान और पत्थर। तो यहाँ पे जो वो यूज हो रहा है साइकोलॉजिकल टूल, वो फेयर का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि ये जो आपको जो हार्मफुल बिहेवियर है ना, आप उससे रुक जाएं। आपकी जो डिस्प्लेस्ड अटैचमेंट्स है ना, वहां से बाज आ जाएं। जो आप इतने मटेरियलिस्टिक होके फिर रहे हैं ना, वहां से आप बाज आ जाएं। जो आपने फोन को अपना खुदा बनाया हुआ है ना, वहां से आप बाज आ जाएं। आपको कॉन्सिक्वेंस बता दिया गया है कि अगर आप नहीं बाज आएंगे तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द पनिशमेंट, दिस इज द टेरिफाइंग फायर दैट यू नीड टू फेयर। तो इतना खौफ जो है वहाँ जरूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए। और जब अल्लाह ये कह रहा है यू विल नेवर बी एबल टू डू इट, तो ये हमें हम्बल कर देती है ये आयत है। जो हमारे अंदर सेल्फ सफिशिएंसी का इल्यूजन बैठी हुई है ना, कि हम सब कर लेंगे, हम तो कर लेते हैं, और हम तो बस सेल्फ सफिशिएंट है, हम इंडिपेंडेंट हैं, ये ब्रेक करती है उस इल्यूजन को। अच्छा, अब इसमें अगर हम सिर्फ जो जो बैलेंस्ड फेयर होता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा जब फेयर हो जाता है ना खुदा से, तो फिर क्या होता है? हम चले जाते हैं डिस्पेयर के अंदर। एंड दैट इज नॉट अलाउड। पता है आप लोगों को डिस्पेयर जो है ना, इट्स हराम। ला तकनतू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ कुरान के अंदर इसके लिए। डू नॉट डिस्पेयर। डिस्पेयर लाइक कंप्लीटली सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी जो है ना वहां से ना खत्म हो जाती है अल्लाह से। आपको तो ही कैन नेवर डू इट उस हालत के अंदर। तो डिस्पेयर के अंदर जो है ना, जब ज्यादा ये फेयर हो जाता है, जब जब फेयर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम डिस्पेयर के अंदर चले जाते हैं। एंड दैट इज हराम फॉर अस। इसी वजह से जो अगली आयत हमें मिलती है ना, तो वो इट इमिडिएटली फॉलोज विद द प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज एज वेल। और हर हर आयत में आपको इसी तरह से मिलेगा। हर आयत में हमें जो है ना वो इसी तरह से मिलता है कि एक जगह पे वो फेयर की बात होगी, तो फौरन से उसके बाद जो है ना वो जन्नत की बात हो रही है, फौरन से उसके बाद जन्नत की बात हो रही है, कि दिस इज द ऑल्टरनेट।
तो इसको भी आप देख लें। तो ये जो कुरान का जो मेथड है ना, सो इट क्रिएट्स अ हेल्दी साइकोलॉजिकल टेंशन बिटवीन फेयर एंड होप, जिसकी वजह से हम हमें मोटिवेशन मिलती है ना कि अच्छा हमने अमल में लेके आना है। पैरालाइज नहीं होकर, अगर मुझे सिर्फ फेयर की बात होती जाएगी तो हम तो साइकोलॉजिकली पैरालाइज हो जाएंगे। हम आगे बढ़ी, और देर आर पीपल जो हो जाते हैं पैरालाइज, उनको पता ही नहीं चलता कि अब हमने आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से करें हम चीज को लेके चल। तो वो हमने नहीं होने देना, वो हमने नहीं होता। इसीलिए कुरान जो है वो द ब्यूटी ऑफ कुरान इज दैट कि जहाँ पे फेयर की बात होगी फौरन बाद जन्नत की बात हो जाएगी। फौरन जन्नत की बात हो जाएगी, ताकि हम अमल अपना जो है ना वो सही सुधार लें उसको। आगे अल्लाह क्या कहता है? एंड गिव गुड tidings to those who believe and do righteous deeds, that they will have gardens in paradise beneath which rivers flow. Whenever they are provided with the provision of food therefrom, they will say, this is what we were provided with before. And it is given to them in likeness, and they will have therein purified spouses, and they will abide therein eternally. तो अब जैसे ही अल्लाह ने जहन्नम की वार्निंग दे दी, फायर की वो वार्निंग हमें मिल गई, तो अल्लाह जो है फौरन से उसको कंट्रास्ट कर रहा है विद द प्रॉमिस ऑफ जन्नत, कि द गुड न्यूज, द जन्नत इज फॉर दोज हु कंबाइन द ईमान विद एक्शन, who combine their belief with their action, जिनके अल्फाज और अमल जो है ना वो अलाइन करते हैं, उनके लिए है पैराडाइज, उनके लिए जन्नत है। तो यहाँ पे आगे और कितना मतलब अल्लाह ने उसको ना विजुअली प्रेजेंट किया है। गार्डन्स होंगे, नहरें होंगी। फेमिलियर सा लगता है ना, गार्डन तो हमने देखे हैं। कभी सोचा है कि मतलब दिस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन बाय द वे, गार्डन्स के नीचे कैसे नहरें बह सकती हैं? हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हम तो मतलब साथ साथ वाली इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब ये इधर गार्डन है तो साथ ही जो है ना वो रिवर फ्लो करता हुआ जा रहा है। बट देयर विल बी गार्डन्स बीनीथ विच रिवर्स फ्लो। सुपीरियर किस्म के फ्रूट्स दिए जाएंगे, दिखने में ऐसे ही होंगे जैसे हम लोग इधर भी खाते हैं, तो हम कहेंगे कि और ये तो हम पहले भी खाते थे। यू सी द नेचर कि जो हम सोच रहे होते हैं हम यहाँ पे कहते हैं ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। एग्जैक्टली वही चीज हम जन्नत में जाके करेंगे, ये तो हमें पहले भी मिलती थी। तो उसके सिमिलर सिमिलर जो है ना वो हमें मिलेंगे, और ये अल्लाह ने एग्जैक्टली हमें वो स्टेट में बता दिया कि हम क्या बोलेंगे। अच्छा, या एक और चीज जो है ना मुझे मेरे जहन में आई कि आप ये देख रहे हैं इसमें इसमें अल्लाह क्या कह रहा है? एंड गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज हु बिलीव एंड डू राइटियस डीड्स दैट दे विल हैव गार्डन इन पैराडाइज। यहाँ तक तो चलो हमें समझ आ गई। वेन एवर दे आर प्रोवाइडेड, यहाँ पे आ रही है प्रेजेंट टेंस में बात, कि वेन एवर दे आर प्रोवाइडेड विद प्रोविजन ऑफ फूड देयर फ्रॉम, दे विल से दिस इज व्हाट वी वर प्रोवाइडेड विद बिफोर। राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब क्योंकि ये कुरान में ये स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज व्हाट वी वर प्रोवाइडेड विद बिफोर, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी हो रहा है। जो वक्त की डायमेंशन है वो हमारे पास है, अल्लाह के पास वक्त की डायमेंशन नहीं है। वहां पे सब चीजें जो है वो साथ साथ हो रही हैं। अल्लाह सब चीजों को देख रहा है, वक्त हमारे लिए है। इसमें खैर बहुत फिजिक्स वो आ जाती है, तो लेकिन ये इट्स इट्स जब कभी आप लोगों को मौका मिले ना तो जरूर इसके बारे में, अब ये साइंस भी प्रूव कर रही है ना इस चीज को, कि टाइम जो है वो पैरेलल होता है। एनीवेज, अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर जो है ना जो जो आया है ना ये पॉजिटिव हमें
पॉजिटिव विजुअलाइजेशन है ना वो शो कर रही है, क्योंकि गार्डन के बारे में बात हो रही है, रिवर्स के बारे में बात हो रही है, फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है कि वो वैसे कैसे हमें दोनों मिलेंगे। तो जो इंसान होते हैं ना, हम गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, हम क्लियर और हमें डिजायरेबल रिवॉर्ड्स होते हैं ना, वो हमें चाहिए होते हैं, ताकि जो है ना हम ना उसके पीछे जो है ना वो कोशिश कर सकें। तो ये जो डिटेल हमें यहाँ पे दे दी गई है कि जो फ्रूट्स हैं वो लाइकनेस में होंगे, बिल्कुल सेम सिमिलर होंगे टू व्हाट दे हैड बिफोर, इज वेरी इंसाइटफुल हियर। क्यों? क्योंकि और जो जो जॉयज ऑफ जन्ना जो हैं, दे विल फील फेमिलियर एंड वेरी पर्सनल, yet infinitely superior। देखिए उनसे बेहतर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें जन्नत का जो प्रॉमिस दिया जा रहा है, अल्लाह जो हमें जन्नत का प्रॉमिस दे रहा है, तो हमारा जो एक डीपेस्ट जो इंसान का होने के नाते हमारे अंदर एक गम होता है ना, द पेन ऑफ लॉस एंड इम्परमानेंस, वो यहाँ पे जाना खत्म हो जाता है। क्योंकि लगा दे विल अबाइड देयर इन इटर्नली, हम फीहा खालिदून, इटर्नली। हमें चाहिए होती है ना एक ऐसी खुशी दैट दैट नेवर एंड्स। ऐसी खुशी चाहिए होती है, ऐसी चीजें हमें चाहिए होती हैं दैट नेवर एंड्स, ऐसे प्लेजर्स चाहिए होते हैं दैट नेवर एंड। तो यहाँ पे अल्लाह उसकी बात कर रहा है, हम फिया खालिदून, दे विल अबाइड देयर इन इटर्नली, कि खुशी जो है और जो प्लेजर्स होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे वहां पर। जो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड नहीं है, यहाँ पर सब चीजें टेम्परेरी हैं, सब लोग टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी तौर पे आपको सब एक्सपीरियंसेस टेम्परेरी हैं, सब चीजें टेम्परेरी हैं जो आपको दी गई हैं। But there it will be permanent. Everything will be permanent that you will have, from happiness to your pleasures. Then Allah, what does Allah say in the next ayah? Allah says, indeed, Allah is not timid to present an example, that of a mosquito, or what is smaller than it. And those who have believed know that it is the truth from their Lord. But as for disbelief, they say, what Allah intend by this as an example? He misleads many thereby and guides many misleads, and not except the defiantly disobedient. Okay. जब जो 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 डिसबिलीवर्स हैं वो मॉक करते थे अल्लाह को, for using these small creatures in parables, for using these small creatures as an example, तो ये वर्स जो है ना वो रिवील की गई that Allah is not ashamed to cite an example। क्योंकि जो वैल्यू है ना, इट लाइज इन द मीनिंग, राइट, नॉट द सब्जेक्ट। कि किसके बारे में बात हो रही है, वो मसला नहीं है, बात ये है कि आपको समझाया क्या जा रहा है, उसके उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या समझाया जा रहा है। तो वो आप देखें ना, वो आप सोचें ना। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि कुफार की जो मटेरियलिस्टिक जो सोच होती है, वो भी हमें नजर आई कि मतलब इतनी छोटी चीजों की क्यों एग्जाम्पल देता है। रब जो है वो तो रब है, तो वो इतनी छोटी चीजों की बड़ी बड़ी चीजों की एग्जाम्पल दे रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह जो है ना वो इस चीज को वो कह रहा है कि मतलब जब इस चीज का मजाक उड़ाया जाता है, तो अल्लाह यहाँ पे जो है ना वो उनको जवाब दे रहा है कि भाई, ही इज नॉट ashamed टू यूज दीज एज एग्जाम्पल्स। क्योंकि असल मकसद क्या है कि आपको लेसन पहुंचा दिया जाए, जो जिस चीज की एग्जाम्पल दी जा रही है वो मैटर नहीं करता है। तो यही वाला जो पैराबल है, जो छोटी चीजों को जो पैराबल है, यही चीज जो है वो कुछ लोगों को हिदायत में डालता है और कुछ लोगों को मिसलीड करता है। डिपेंड करता है ना हमारी स्टेट ऑफ हार्ट क्या है, ईमान लो है या हायर। तो जो हमारा कंफर्मेशन बायस होता है ना, उसके बारे में हमें जो है ना ये आयत बता रही है। द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे that confirms the pre-existing beliefs। जो मोमिनीन होते हैं, जिनके हम्बल दिल होते हैं, तो वो इन पैराबल्स को कैसे अप्रोच करते हैं, उनको पता होता है दीज आर द हक। अल्लाह इतनी छोटी चीज की एग्जाम्पल दे के मुझे समझा रहा है, वो मेरे लिए छोटी है, मैं उसको मतलब फिजिकली वो छोटी है।
तो उनको पता होता है कि जिनके दिल हम्बल होते हैं ना, अगेन वही बात आ जाती है कि अपनी दिल की मिट्टी पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने अंदर हम्बलनेस आजी लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और शदीद आजी लेके आना जरूरी है। जब हम आजिज हो जाते हैं तो फिर तब हमें अल्लाह की कोई भी तकलीफ जो है ना वो छोटी बड़ी नहीं लगती है। हम अपने आप को किसी भी चीज से सुपीरियर नहीं समझते हैं, और किसी भी चीज को हकीर नहीं समझते, क्योंकि वो मेरे रब ने बनाई है, मेरे रब ने उसको तख्लीक किया है। ठीक है, तो जो 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 आजिज दिल होगा वो तो इस बात को समझता होगा, तो वो क्या होगा, उसको हिदायत मिल जाएगी। लेकिन जो डिफाइंटली डिसोबीडियंट होगा, जो फासिक होगा, उसका क्या होगा, उसके दिल क्या होता है, वो तो एरोगेंट दिल होता है, वो तो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा होता है। तभी वो क्या लफ्ज इस्तेमाल कर, तभी वो क्या सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट डिड अल्लाह इंटेंड बाय दिस एज एन एग्जांपल। वो तो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं ना, और मॉक कर रहे हैं अल्लाह को, मॉक कर रहे हैं अल्लाह जिस तरह से एग्जाम्पल दे रहा है। तो जो उनकी एरोगेंस होती है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, फिर जो है जो हक है ना वो नहीं उनके दिलों तक पहुंच सकता, तो इसलिए वो मिसलीड हो जाते हैं, वो मिसलीड हो जाते हैं। तो कुरान की तरफ जब आए तो बहुत हम्बल हार्ट के साथ आए, बहुत हम आजिज़ी के साथ आए, बहुत आजिज़ी के साथ खुले दिल के साथ आए, कि मतलब अपनी दिल की मिट्टी को ना नरम करके, कि मैं इसको एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ। तो ये आया जो है ना, ये हमें ये सिखाती है कि जो जो गाइडेंस होती है, जो हिदायत होती है ना, इट डिपेंड्स नॉट ऑन द मैसेज, नॉट जस्ट ऑन द मैसेज, बट ऑन द रिसीवर्स हार्ट एज वेल। आपका दिल की स्टेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो एरोगेंस है ना, इट इज अ प्राइमरी साइकोलॉजिकल बैरियर टू ईमान, टू दीन। इस बात को हमने याद रखना है, अपने आप से बार बार सवाल करते रहना है, कहीं मतलब मैं एरोगेंट तो नहीं हो रही, कहीं मैं एरोगेंट तो नहीं हो रही। तो ये चीज है ना, हमने देखते रहना कंटिन्यूसली ना, अपने अंदर अपने दिल को ना झांकते रहना, इसीलिए ये नफ्स का ताल्लुक होता है। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, दोज हु ब्रेक द कॉवेनेंट। देखें जी, यहाँ पे भी जो है ना रमदान वाले हैं, उनको पता है कि कॉवेनेंट क्या होता है। Who break the covenant of Allah after contracting it and sever that which Allah has ordered to be joined and cause corruption on earth, it is those who are the losers. कौन है losers? अल्लाह जो है, अब वो जो डिफाइंटली डिसोबीडियंट का अल्लाह ने ऊपर कहा ना, अल्लाह उनको नहीं डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, कौन लोग हैं वो। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री ट्रेड्स। कौन कौन से हैं वो ट्रेड्स, कि अल्लाह ने जो अल्लाह के साथ उन्होंने वादे किए वो उनको जो है वो ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, वो सेवर कर देते हैं, उन ताल्लुकात को तोड़ देते हैं जो अल्लाह ने कहा है कि आपने जो है ना उनको रखना ही रखना है, कि जो हमारी जो फैमिली रहम के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, मतलब बहन भाइयों वाला जो बॉन्ड होता है वो। और क्या करते हैं वो, दे कॉज करप्शन, और फसाद जो है ना वो करते हैं, फसाद। युफ्सिदून फिल अर्द, वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, आपस में भी फसाद फैलाते हैं। इट एक्चुअली मीन्स इसके मतलब वो ना, वो होता है ना वो जिसको हम कहते हैं तीली लगाना, तो वो तीली लगाने वाले काम भी करते हैं। तो ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये आया जो है, ये जो जो साइकोलॉजिकली डिसइंटेग्रेटेड पर्सन होता है ना, इंसान होता है, ये उसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर, उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो जब आप जो है वो अल्लाह से किया हुआ वादा जो है, अल्लाह से वादा करके आए हैं ना हम यहाँ पे जमीन पे, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, जब आलम अरवा में थे तो हम लोग अल्लाह से वादा करके आए हुए हैं। तो जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से गिल्ट भी आता है।
और जब हम ये जो ताल्लुकात हम तोड़ देते हैं, जो रहम के ताल्लुकात हम तोड़ देते हैं, उससे क्या होता है? इट डायरेक्टली अटैक्स द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इन रिलीजन्स। स्ट्रॉन्ग जो सोशल कनेक्शन होते हैं ना, वो टूट गए ना, आपने तोड़ दिया आपने उसको। तो ये उनकी एक निशानी होती है। फिर जो न्यूरो साइंस है ना, हमें उससे पता चलता है कि, अच्छा, जो न्यूरो साइंस है ना, वो हमें कंफर्म करती है कि जो 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 अकेलापन होता है ना, जो तन्हाई होती है, वो मेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत खराब चीज होती है, डिवास्टेटिंग होती है उसके लिए। और हम जो अपने रहम के रिश्ते होते हैं वही तोड़ देते हैं, कि चाहे पूरी दुनिया भी मतलब आपके खिलाफ है, लेकिन कुछ रिश्ते तो बचा के रखे जा सकते हैं ना। बचाने का मतलब ये नहीं होता कि हो सब कुछ बहुत जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बहुत टॉक्सिक भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। उस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है? उस सिचुएशन में फिर हम मतलब बाउंड्री सेट कर लेते हैं ना। उस सिचुएशन में फिर हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं। तो वो जो है हम सेट करके उन रिश्तों को कायम रखते हैं, कि उन रिश्तों को इस तरह का ताल्लुक हमने नहीं खत्म करना होता कि मतलब कभी ना बात करें, ना उनका मुंह देखे, ना कुछ और, उनकी बात करना भी पसंद ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये बता रहे, फिर आखिर में क्या कहता है? कौन है करप्शन, जो जो दे कॉज करप्शन ऑन अर्थ? इस तरह के लोग हैं जो करप्शन, जो फसाद जो है ना वो डालते हैं। तो ये बिहेवियर में आ गया ना, आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है। जो अंदर जो है इनर जो डिसइंटीग्रेशन हुई हुई है, जो अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से ये उनके बिहेवियर के अंदर आ जाता है कि दे स्टार्ट कॉजिंग करप्शन ऑन अर्थ। क्योंकि इनर स्टेट तो हम देख ही नहीं रहे हैं। हमने कोशिश नहीं किया है कि हम अपनी इनर स्टेट के ऊपर काम करें, हम अपने दिल के ऊपर काम करें, हम अपने दिल की मिट्टी को नरम करें। तो अल्लाह जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज दोज हु आर द लूजर्स। जो इंसान जो है अल्लाह के साथ या लोगों के साथ सुकून में नहीं है, क्या होगा उसके लिए? वो अल्टीमेटली जो हमारी एनवायरनमेंट, जो माहौल है, उसको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, करप्शन कॉज करेगा। तो ये जो तीन ट्रेड्स है ना, दे लीड टू बीइंग लूजर्स। कि इस दुनिया में भी, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि उनको जो है ना इस दुनिया में भी सुकून नहीं मिलता, और जो है ना आखिरत में तो वैसे ही नहीं सुकून मिलेगा उनको। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है? How can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought you to life? Then He will cause you to die again. No, not die again. Cause you to die. Then He will bring you back to life, and then to Him you will be returned. तो ये जो है यहाँ पे अल्लाह जो है लॉजिकल आर्गुमेंट है ना वो आपके साथ इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है कि एक ऑब्जर्वेबल साइकिल है ना, आप नॉन एग्जिस्टेंट थे, फिर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, फिर अल्लाह जो है आपको दोबारा से जो है वो मौत देगा। ठीक है। तो इट देन एड्स द प्रॉमिस स्टेज। उसके बाद कौन सा प्रॉमिस स्टेज है हमारे पास? रिसरेक्शन का। रिसरेक्शन का एंड फाइनल रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर उसने एक दफा हमें बनाया है तो ही कैन डू इट अगेन। वो तो ज्यादा आसान हो जाता है, एक दफा चीज बन जाए तो दूसरी दफा बनाना को मुश्किल बात है। वो तो ज्यादा चीज आसान हो जाती है। तो जो यूनिवर्सली डिनाइड रियलिटी है ना मौत की, जिसको हर कोई डिनाई करता रहता है, तो यहाँ पे अल्लाह जना वो उस चीज को कन्फ्रंट कर रहा है। ज्यादा अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आप ज्यादा देर जिंदा रहेंगे, आप फलानी चीज करेंगे तो आप ज्यादा देर जिंदा रहेंगे। और अब इसमें मतलब इतनी इंतहा की गलत आ चुकी है ना कि मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता है। ये एप्स्टीन फाइल्स लीक होने के बाद तो पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है। पहले अगर हम करते थे तो फिर तब जो है ना वो लोग कहते थे कि अरे ये लोग तो पागल हो गए। तो यंग रहने के लिए और पता नहीं कितने कितने साल जीने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, वो हम सबके जो है ना वो सामने आ गया। तो ये वाली जो आयत है ना, ये जो सब लोग, पूरी दुनिया जिस चीज को डिनाई करती है ना, द रियलिटी ऑफ डेथ, उसको जो है कन्फ्रंट करती है। और जो ये मौत का जो खौफ होता है ना, इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एंजाइटी।
और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे जो अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है ना वो ड्राइव होना शुरू हो जाते हैं। कि मतलब ना हम ये लेने माल इकट्ठा कर लें, शोहरत इकट्ठी कर लें, लेगेसी हमारी होनी चाहिए, लेगेसी इन सेंस ऑफ वेल्थ होती है usually, ताकि हम उसको ना मतलब आउटरन किया जा सके, इस चीज को, मौत को आउटरन किया जा सके। तो अल्लाह जो है यहाँ पे ये जो डिनायल है ना, इसको यहाँ पे जो है ना कन्फ्रंट कर रहा है कि डेथ जो है ना, इट इज नॉट योर एंड, इट्स अ ट्रांजिशन इन अ जर्नी बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये जो अवेयरनेस है, अगर हम इसको वाकई इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो फिर तब हम ऑथेंटिक होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम जो पूरी वो कहते हैं कि फुल अवेयरनेस, फुल कॉन्शियसनेस के साथ जो है ना मोरालिटी के, हम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। फिर ज्यादा बामकसद हमारी जिंदगी हो जाती है। वैल्यू ड्रिवन लाइफ हमारी हो जाती है। मकसद पता होगा तो बाकी सब चीजें जो है ना वो हमारी ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन इसको इंटरनलाइज हम नहीं करते हैं कि मौत इज द ओनली थिंग दैट इज बरहक, दैट इज सर्टन, एवरी अदर थिंग इज अनसर्टन इन आवर लाइफ, बट दिस मौत, इट इज द ओनली सर्टन थिंग इन आवर लाइफ, कि वो आनी ही आनी है, वो आनी ही आनी है। तो जब हम इस चीज को इंटरनलाइज कर लेते हैं, हमारी जिंदगियां बामकसद हो जाती हैं, वैल्यू ड्रिवन हो जाती हैं हमारी जिंदगी। फिर हम मौत से भागने के बजाय जो है ना, जो जो ट्रू मोमेंट होता है ना, ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इट्स रिटर्न। वापसी की फिर तैयारी होना शुरू हो जाती है, वापसी की तैयारी वो करने लग जाते हैं जब हम इस चीज को वाकई इंटरनलाइज कर लेते हैं तो। लेकिन हम मसला ये है कि हम इंटरनलाइज ही नहीं करते ना इसको, तो मौत को हम बार बार ना वो याद ही नहीं रखते। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, इट इज ही हु क्रिएटेड फॉर यू ऑल ऑफ दैट विच इज ऑन अर्थ, देन ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू द हेवन, हिज बीइंग अबव ऑल क्रिएशन, एंड मेड देम सेवन हेवens, एंड ही इज नोइंग ऑफ ऑल थिंग्स। तो अल्लाह जो है यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि जो जमीन है और इसकी जितने भी तमाम जो रिसोर्सेज है ना, वो किसके लिए बनाए गए हैं? वो आपके लिए बनाए गए हैं, वो मेरे लिए बनाए गए हैं, वो तमाम इंसानियत के लिए बनाए गए हैं। तो ये अल्लाह का ऑनर है जो उसने हमें दिया, कि इस दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, कि इस जमीन को हम यूटिलाइज करें। और फिर साथ ही जो है अल्लाह किस में चला जाता है कि अल्लाह बता रहा है कि द क्रिएशन ऑफ सेवन हेवंस, कि अल्लाह की कंप्लीट सॉवरेनिटी है हर चीज के ऊपर, कंप्लीट सॉवरेनिटी है अल्लाह की। ही इज नोइंग ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब सात आसमान है तो सात आसमानों की हर चीज उसको मालूम है। तो एक हेल्दी फ्रेमवर्क जो है वो ये हमें आयत है ना वो दे देती है ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द मटेरियल वर्ल्ड। अल्लाह ने कह दिया कि ये जमीन तुम्हारे लिए क्रिएट की गई है, आपके लिए क्रिएट की गई है, मेरे लिए क्रिएट की गई है। तो शुक्र करना जरूरी है कि नहीं है हमारे लिए? इस जमीन को इस्तेमाल करते हुए हम शुक्र क्यों नहीं अदा करते? इस जमीन पे चलते हुए हम क्यों नहीं शुक्र अदा करते? इट हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस। और जब हमें पता होता है ना कि ये चीज मेरी है, मेरे लिए बनाई गई है, तो हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना उस चीज के लिए। कितने रिस्पॉन्सिबली हम इस जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबली।
पब्लिक वॉशरूम में जाए, वहां पे बच्चों के पैम्पर्स जो है वैसे ही छोड़ के आ जाती हैं। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप नाजायज फायदा उठा रही हैं उस चीज का जो आपको अल्लाह ने दे दिया। खुले पड़े हुए होते हैं चीजें। गाड़ी में से जाते जाते रैपर बाहर फेंक रही हूँ। पार्क जाती है, वहां पे नीचे गंद सारा जो है ना, हमने पार्टी की और पार्टी करके सब कुछ जो है वहीं पे छोड़ के आ गए। अपनी चीज की इंसान जो है ना वो हिफाजत करता है। तो अल्लाह ने अगर ये चीज आपको दी है, शुक्र का अमल में लाने का मकसद ये है कि आपने जो है ना उसको फिर रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है। तो अल्लाह जो है यहाँ पे हमें जो है ना जब ये कह रहा है ना कि मतलब हम जमीन को यूटिलाइज करें। अल्लाह ने हमें हमारे लिए जमीन बनाई है। तो ये अल्लाह जो है हमें जो जो लॉफुल प्लेजर्स होते हैं ऑन दिस दुनिया, तो उसको भी इंजॉय करने की यहाँ पे ना हमें परमिजिबिलिटी मिल गई है। एक्सट्रीमली जो होते हैं ना कि जो वर्ड रिजेक्शन में लोग चले जाते हैं, उससे भी हमें जो है ना वो दूर रखा है। और जो बिल्कुल कंप्लीटली दूसरे जो दुनिया की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं ना, वहां से भी हमें दूर रखा कि एंजॉय करें आप। और उसके बाद फिर अल्लाह ने साथ में सातों आसमान की बात कर दी है कि देखे ना आसमानों को भी, कि ये दिस इज द ट्रांसेंडेंट रियलिटी। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारे लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पे क्या आपने इस दुनिया के साथ जो एंगेज करना है ना, वो एक लिमिटेड हद तक आपने एंगेज करना है। यू आर नॉट सपोज टू बी कंज्यूम्ड बाय इट। लिमिटेड हद तक। एक ही आयत में अल्लाह ने दो चीजें हमें बता दी है, लिमिटेड हद तक। बेशक इट हैज बीन क्रिएटेड फॉर यू लिमिट, लेकिन लिमिटेड हद तक। क्योंकि फौरन से ही अल्लाह जो है उस आसमान की बात करना शुरू हो जाता है कि कंज्यूम ना हो जाए आप दुनिया के अंदर ही बस। फिर उसको इस्तेमाल करें, लॉफुली उसको इस्तेमाल करें। और फिर आगे अल्लाह ने हमें रिमाइंडर दिया है कि ही इज नोइंग ऑफ ऑल थिंग्स। कि ये जो सिस्टम है ना, ये जितना भी अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, इट इज बिल्ट ऑन हिकमा। उसको पता है हर चीज का, जिस तरीके से उसने ये बनाई है या आपको दी है। ही नोज इट, देयर इज हिकमा इन इट। तो हमें ये इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन भी जो है ना वो इससे मिल जाती है कि जैसे वो होता है ना, पेरेंट्स ने जो किया है, हम कहते हैं ना जो उन्होंने किया वो ठीक ही करता है। ये एग्जैक्ट वो चीज है। पेरेंट्स हमारे गलत सोचते हैं, हमारा रब कभी गलत नहीं होता। पेरेंट्स से गलत चॉइसेस भी हो सकते हैं, गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं, हमारे रब कभी नहीं करता ये। उसमें हिकमत ही हिकमत होती है। वो बेशक हमें अभी नजर आए ना आए, लेकिन उसमें हिकमत ही हिकमत है। अगर आप आजमाइश में और कंटिन्यूस आजमाइश में, तो उसका आपको अजर मिलता चला जा रहा है, बट यू आर नॉट सीइंग इट येट। पर जब आपको मिलेगा तब आप कहेंगे कि यार मुझे तो तुम्हारा आजमाइशें ही मिल जाती तो क्या। दुआओं का भी यही कहेंगे कि या अल्लाह, क्या काश हमारी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती, अगर हमें इतना रिवॉर्ड मिलना था यहाँ। अच्छा, आगे जो है आयत उसके अंदर अल्लाह क्या कहता है, एंड मेंशन मोहम्मद व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स इंडीड आई विल मेक अपॉन द अर्थ a successive authority. They said, will you place upon it one who causes corruption therein and sheds blood, while we declare your praise and sanctify you? Allah said, indeed, I know that which you do not know. So now, this ayah, it introduces the story of Adam alayhi salam, right? तो अल्लाह जो है वो अनाउंस कर रहा है अपना प्लान कि वो अपना खलीफा जो है वो जमीन के ऊपर भेजेगा। तो जो जो फरिश्ते हैं, अब देखिए फरिश्ते जो है वो भी सवाल कर रहे हैं अल्लाह से। कि मतलब वो जैसे हम लोगों के अंदर भी सवाल आ जाता ना क्या, और अल्लाह ने स्टोरी इसीलिए डाली है कि जैसे हम लोगों के अंदर भी सवाल आ जाता ना कि भाई क्यों डालने की क्या करने की जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन दूसरे बंदे ने पूरा अपना प्लान बनाया हुआ होता है, लेकिन हमें वो चीज है समझ नहीं आ रही होती। तो जो जो फरिश्ते हैं वो क्या करते हैं,
कि वो कहते हैं कि मतलब आप जो है मतलब है कि इस तरह का विल यू प्लेस अपॉन इट वन हु कॉजेस करप्शन देयर एंड शेड्स ब्लड, इस तरह के आप उसको भेजना चाहते हैं यहाँ पे, कि जबकि हम तो जो है वो आपकी हर टाइम तारीफ करते हैं, वी सैंक्टिफाई यू, वी प्रेज यू ऑल द टाइम, वी ग्लोरीफाई यू। तो अल्लाह आगे से क्या कहता है? आई नो दैट विच यू डू नॉट नो। कि अल्लाह यहाँ पे ये चीज इंडिकेट कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ह्यूमंस हैव अ पोटेंशियल द एंजल्स कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। किस तरह से वो ह्यूमैनिटी की जो पोटेंशियल हमें नजर आता है, इट इज रियलाइज थ्रू द प्रॉफिट्स एंड द राइटियस पीपल, जो हमें नजर आता है। तो ये जो आया है ये एड्रेस कर रही है द कोर ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। एंजल्स कैसे सवाल कर रहे हैं? वो हमारे जो फ्लॉज होते हैं और हमारा जो पोटेंशियल फॉर इवल है उसके हवाले से वो अल्लाह से सवाल कर रहे हैं। और अल्लाह को जो रिस्पॉन्स है वो ये बात अफर्म कर रहा है इस बात की। एक और अनदर डायमेंशन में हमें जो है ना वो चीज लेके जा रही है कि जो अल्लाह ने रूह हमारे अंदर फूंकी है ना, द पोटेंशियल ऑफ नॉलेज, द पोटेंशियल ऑफ मोरल चॉइस दैट वी हैव, द स्पिरिचुअल एलिवेशन दैट वी हैव, तो अल्लाह जो है वो जो रिस्पॉन्स है अल्लाह का, उससे जो है ना हमें ये चीज पता चलती है। और उसके बाद फिर अल्लाह क्या कहते हैं कि आदम सलाम को अगली वाली आयत में जो है ना वो हम अब बात नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अल्लाह जो है ना आदम सलाम को ना नाम सिखाते हैं कुछ, कि हमारा अब क्यों नाम सिखाते हैं। इससे आपको हमें अपना रोल पता चलता है कि हमारा इस दुनिया के अंदर भी क्या रोल है। अल्लाह जो है वो नाम सिखाते हैं कि हमारा जो यूनिक रोल है ना वो है, इट इज टाइड टू आर अकल एंड आर लैंग्वेज, आवर इंटेलेक्ट एंड लैंग्वेज। तो जो हमारे अंदर अब जैसे लोगों को अंदर वो आ जाता है, इल्म का गुरूर आ जाता है, तो ये उनके लिए जो है ना वो भी एंटीडोट है। और जो हमारे सेल्फ हेटेड आ जाती है कि यार मैं इतनी बुरी इंसान हूँ, मैंने इतना बुरा कर दिया किसी के साथ, तो ये दोनों चीजों के लिए एंटीडोट है, फॉर सेल्फ हेटेड एंड एरोगेंस एज वेल, फॉर बोथ ऑफ दीज। कि हमारा जो पोटेंशियल है फॉर इवन, हम उसको भी एक्नॉलेज, ये आयत जो है ना वो भी कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है। बट इट ऑल्सो affirms our immense potential for good। हमने इस मकसद हमारा ये है कि हम इस पोटेंशियल को ना नेविगेट करना सीखें, इस टेंशन को नेविगेट करना सीखें, हम मोरल चॉइसेस लेना सीखें, और जो हमारा खलीफा का जो रोल है ना वो यहाँ पर, उसको बेहतरीन तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। उसने आपको खलीफा बनाया है इस जमीन के ऊपर, उसको पूरा करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सवालों के ऊपर। ट्वेंटी। हाँ जी। अच्छा जी, अल्लाह सबसे पहले कहते हैं, ओ मैन कैन वर्शिप योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू एंड दोज बिफोर यू दैट यू मे बिकम राइटियस। तो अगर जो है जब आपको एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस फील होती है, तो आप जो है कि अपने अंदर अपनी डिजायर्स को जो है ना वो झांक कर देखती हैं, या आप अपने रब की तरफ जो है वो दिखा देखती हैं टू रीडिफाइन योर पर्पस? कहाँ देखती हैं आप? यूजली जब एम्प्टीनेस फील हो रही होती है तो लोगों की वजह से फील हो रही होती है कि यार उसने मुझे छोड़ दिया, तो फलाने ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। तो हम अपनी जो डिजायर्स होती हैं हम उनकी तरफ कम ही देख रहे होते हैं, और अपने सॉरी हाँ उनकी तरफ भी कम देख रहे होते हैं, और अपने रब की तरफ भी जो है ना वो
कम देख रहे होते हैं कि हमें अपना पर्पस तो पता चले ना, क्योंकि हमने अपना पर्पस तो पता ही नहीं है कि हमारा असल मकसद क्या है। तो जब भी हम अपने डिजायर जो है वो उनको चेज करते रहते हैं, तो इट ऑफन लीड्स टू अ साइकिल ऑफ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन एंड क्रेविंग। तो जब हम अल्लाह की तरफ जो है वो अपना मुंह करते हैं, तो हम अपनी जो जो डेली लाइफ होती है, हमारा जो काम है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारा जो रेस्ट है, उसको रीओरिएंट ये करता है, रीडिफाइन करता है कि इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, इट इज एन एक्ट ऑफ इबादा, कि हमने इन सब चीजों को अलाइन करना है अल्लाह की कमांड्स के साथ, अल्लाह के काम के साथ हमने उसको अलाइन करना है। तो हमारी जो फिर ऑर्डिनरी सी जो लाइफ होती है ना, जो हमें लग रहा होता है कि मैं तो बस कुछ भी नहीं करती, मैं बस हाउस वाइफ हूँ, तो वो जो जो हमारे जो नॉर्मल काम होते हैं ना, जो मंडेन सी हमारी लाइफ होती है, उसको एक एक बामकसद जिंदगी में जो है ना वो कन्वर्ट कर देती है। डिवाइन पर्पस हमें एक मिल जाता है कि हमारा जो है ना वो ये डिवाइन पर्पस है। अच्छा, आगे फिर जो है ना अल्लाह क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अंदाज की बात हुई है 22 में। तो अल्लाह, हाँ, आपने कौन से जो है ना मॉडर्न इक्वल्स जो है वो बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर आप अनकॉन्शियसली ना रिलाई कर रही होती हैं सिक्योरिटी के लिए। और कैसा फील होगा अगर वो आपसे ले लिए जाते हैं, इंसान हो या मटेरियलिज्म हो या जो भी, घर हो, गाड़ी हो, ये भी होते हैं, जॉब हो, करियर हो, डिग्री हो। तो जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको लग रहे होते हैं चीजें, अगर वो आपसे ले ली जाए तो आपको कैसा फील होगा? पहले तो ये सोचना है कि कौन सी चीज है मेरे लिए दैट दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यार मेरे पास तो फलानी डिग्री है ना, मेरे पास तो फलानी जॉब है ना, मेरे पास तो फलानी पोजीशन है ना, मेरे पास तो इतना बड़ा घर है ना, मेरे पास तो इतना पैसा है ना, मेरे पास तो बेटे हैं ना। और अभी मेरे जहन में नहीं आ रही एग्जाम्पल। अगर वो चीजें आपसे ले ली जाए तो क्या बनेगा? फोन अगर नहीं मिल रहा होता तो फिर हम कैसे पागल हो जाते हैं? कहाँ है मेरा फोन, मेरा फोन गुम गया, मेरा फोन गुम गया, मेरा फोन गुम गया। बताना है, मैं जवाब मांग रही हूँ। औलाद है, फॉर एग्जाम्पल शौहर है, शौहर में भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, औलाद में भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम फील कर रहे होते हैं। औलाद हो जाए, लोग जो है ये भी कह रहे होते हैं कि औलाद हो जाएगी ना तो फिर ये रिश्ता ना मजबूत हो जाएगा। तो द सेंस ऑफ सिक्योरिटी स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम द औलाद। सो रहे हैं सब। मुझे अच्छा नहीं महसूस होगा, जाहिर बात है। फिर अगर इंसान का ईमान कमजोर होगा तो हम्म। डेफिनेटली फिर वो मायूसी की तरफ जाएगा। हाँ, लेकिन उसने अपनी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसने गलत जगह पे लगाई हुई है ना, अंदाज की बात हो रही है, आपकी अटैचमेंट ही गलत जगह पे है, डिस्प्लेस्ड अटैचमेंट है। हम्म। तो वो जो अगर नाउ मीडियम में जा रहा था वो तो वैसे ही गलत जा रहा है ना। तो अगर हमारी जो हम्म। सिक्योरिटी होती है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो हमारी किसी भी मटेरियलिस्टिक किसी चीज में होती है या हमारे इवन के डिजायर्स के अंदर होती है, तो इट ट्रिगर्स टेरर हमारे अंदर। तो अगर हम्म। हमारा जो सेल्फ वर्थ है, क्योंकि सेल्फ वर्थ अटैच हुई भी है ना अपने शौहर के साथ, औलाद के साथ, बेटों के साथ, और घर, गाड़ी और जो भी चीजें, ड्रेसेस के साथ, और अपने महंगे वाले जूतों के साथ, ब्रांडेड चीजों के साथ। तो वो जब मेरा ख्याल है जो हम है, लोगों की ना ट्रेनिंग जी ही शायद इस तरह की हुई है कि मतलब अगर हस्बैंड जो है वो हम लोगों की तरफ मतलब फीमेल्स की तरफ अगर उसकी अटेंशन नहीं होगी, ओ हो तो क्या होगा, वो छोड़ जाएगा तो क्या होगा, पैसे नहीं हम्म। होंगे तो हमें तो मतलब जब तक जेब में पैसे हो हम अपने आप को फिर भी थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं, या बिल्कुल, अकाउंट में अगर पैसे हों। और बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे ही है। और अगर ये नहीं हो, चाहे सब कुछ ठीक भी हो, फिर भी अंदर से ना थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी रहती है अंदर ही अंदर। चाहे सब बिल्कुल। कुछ ठीक भी चल रहा हो, आपका अकाउंट खाली है,
तो भी, और अगर वो कुछ दिन के लिए वो बंदा नाराज भी हो जाए, फिर भी कुछ ऐसे होता है, हम्म। आप ऐसे ही लगता है कि जैसे सब क्या होगा। लेकिन इन हाँ, अब चीजों क्या से हो। सिक्योरिटी नहीं है। मतलब बिल्कुल। अभी एक रीसेंट एग्जांपल है, सॉरी शायद आपका लंबा हो जाए। नहीं नहीं। मेरे भाई की सेकंड मैरिज हुई थी, क्योंकि भाभी मेरी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, थैलेसीमिया था उनको। हम्म तो हम्म निकाह किया था, उसकी मर्जी से उसने खुद ही करवाया। अब हम्म उसकी डेथ हो गई 2 माह में। तो हम्म भाभी, वो उसकी डेथ के बाद हमें पता चला कि उसने अपना सारा जेवर, इस हम्म डर से कि ये अब दूसरी बीवी जो आई है उसके बच्चे होना शुरू हो गए हैं, बेटा भी हो गया बेटी भी, तो कहीं उसको ना दे दिए जाएं, उसने वो सारा जेवर बेच के अपने अकाउंट में वो पैसे जमा कर लिए थे कि हम्म अपनी सिक्योरिटी के। लेकिन अब हम्म। मैं सोचती हूँ कि वो उसके किसी काम नहीं आया ना, उससे पहले भी मतलब हमें। मेरा भाई उसके सारे हुकूक का ख्याल रख रहा था, सब कुछ बिल्कुल। बैलेंस चल रहा था, हम उसको ज्यादा अटेंशन दे रहे थे, बल्कि जो नई आई थी उसको इतनी नहीं दे रहे थे जो हम्म उसका हक था शायद। लेकिन उसको इनसिक्योरिटी फिर भी थी अंदर से। मतलब उसने वो सारी अपनी प्रॉपर्टी अपने फादर से भी लेके, फादर की तरफ का जेवर, हमारी तरफ की ज्वेलरी सारी बेच के। तो हम्म अब मैं सोचती हूँ शायद साइकोलॉजिकली वो एक इनसिक्योरिटी फील कर रही थी हर चीज होने के बावजूद। लेकिन वो हम्म। उसके किसी काम नहीं आई ना, उसकी सेहत नहीं मिल सकी उससे उन चीजों से। Exactly. और सेहत हो भी जाती तो तब भी हमें नहीं पता होता कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, किसी के साथ ऐसा ऐसा ना हो, लेकिन कि शौहर अगर किसी और में इंटरेस्टेड हो जाता है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो आप क्या कर लेंगे। इंसान बिल्कुल क्या कर। कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कुछ तो भी पता नहीं ही कर नहीं कि सकते। हमने कब हमारी डेथ हो जानी है, या अगर हमें हमारा हिस्सा मिल भी जाता है तो हम क्या कर लेंगे उसका। हाँ बिल्कुल, वो एक हदीस भी तो है कि कैमल टाई करके अल्लाह पर भरोसा रखो, ऐसा मफहूम है, ऐसे ही है, यही है, यही है। फिर कैसे सिक्योरिटी की तरफ ना देखें। एग्जैक्टली यही वाली चीज है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जिंदगियों में किस किस चीज को हम जो है ना वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें उससे मिल रही है, तो सबसे पहले तो वो चीज उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारी जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो बहुत दफा जो है ना वो अटैच होती है हमारे स्टेटस के साथ, हमारे पैसे के साथ, हमारी डिग्रीज के साथ भी होती है, हमारी पोजीशन के साथ भी होती है कि हाँ मैं तो डॉक्टर हूं ना, मैं तो डॉक्टर हूं ना, मैं तो पढ़ी लिखी हूं ना, ये भी होता है, मैं तो पढ़ी लिखी हूं ना, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं ना। तो सबसे पहले जो है ना वो ये देखना शुरू करें कि हमारी सेल्फ वर्थ जो है ना वो कहाँ पे अटैच हुई है, किस चीज, किस दुनियावी चीज के साथ जो है ना वो अटैच हुई हुई है। तो जब भी हमें, जब हमारी सेल्फ वर्थ जो है वो किसी और चीज के साथ अटैच होती है, अल्लाह की तरफ से वो नहीं होती है सेल्फ वर्थ, तो उसमें क्या होता है कि फिर अगर आपको थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म मिलता है, या वो चीज जो है वो कम होने लगती है, या वो चीज जो है चली जाती है इंसान के पास से, तो फिर क्या होता है, इट डिवास्टेट यू। तो ये वाली जो आयत है ना, तो ये सिर्फ हमें जो है ना वो ये नहीं कह रही है कि आपने जो है कोई चीज अब रखनी नहीं है अपने पास, उस चीज से मना नहीं हमें कर रही है। तो ये हमें ये कह रही है कि उस चीज को जो आपके पास अल्लाह ने आपको दी है, उसको जो है आपने अल्लाह के इक्वलेंट ला के नहीं रख देना है, उसको अंदाज नहीं बना देना है। अंदाज ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबी के अंदर आयत में, इसका मतलब होता है राइवल्स, तो उसको अल्लाह के इक्वलेंट ला के खड़ा नहीं कर देना है। तो हम अनफॉर्चुनेटली विदाउट नोइंग इट हम बहुत सारी चीजों को जो है ना वो अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर देते हैं, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आप कह लें कि हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है। जो हमारे सोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो हमारी इसमें बन जाती हैं, अंदाज के अंदर वो शामिल हो जाती हैं, जिनको हम अल्लाह के अलावा जो है ना वो समझना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बेटों की एग्जांपल दी है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर जो है बेटों को जो है ना वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। भाई आपको पता ही नहीं आपने बुढ़ापे तक पहुंचने में, ये नहीं पहुंचा, आप उसको सहारा बना के बैठी हैं। तो द सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट कमिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व तआला, इट इज कमिंग फ्रॉम दोज दोज बेटे। बेटा चाहे जो है ना वो बड़ा होके वो मुंह भी ना लगाया आपको। तो जब हम लोग जो है ये इंटरनलाइज इस बात को कर लेते हैं, इस चीज को कर लेते हैं कि अल्लाह इज अ सोल प्रोवाइडर, ही इज द ट्रू प्रोवाइडर ऑफ ऑल ऑफ अस, तो फिर अगर हमारी जॉब भी चली जाती है, हमारे पैसे भी सारे चल जाते हैं, हम लोग कहीं और शिफ्ट भी हो जाते हैं तो हमें उस चीज से ना उतना कोई फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी थी वो कभी उस जॉब के साथ अटैच नहीं थी, उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ अटैच नहीं थी, उन उन बेटों के साथ अटैच नहीं थी, उस शोहर के साथ अटैच नहीं थी। फिर हम वो जो अल्लाह के काम है ना, कि जैसे अगर हम लोग के पास से कोई इंसान चला जाता है इस तरह का, जो अल्लाह के काम है ना, उसके हिसाब से फिर हम अपना जीना सीखते हैं। कि फिर अगर औलाद में से कोई चला जाता है तो 3 दिन का गम है, फिर हम उससे ज्यादा उसका गम जो है ना वो मनाना छोड़ देते हैं। हाँ, इट टेक्स टाइम क्या उसको, उसको ग्रीफ को प्रोसेस करने में, वो एक अलग बात है। तो ये चीज है कि हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कहाँ से आ रही है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहीं फैमिली से तो नहीं आ रही है, कि उनकी खुशी से तो नहीं आ रही है कि अच्छा मैं सबको खुश रखने की मेरी जिम्मेदारी है। पीपल प्लीजिंग में ये चीज आ जाती है, पीपल प्लीजिंग में ये चीज आ जाती है। तो वो चीज हमने जो है नहीं करनी है। अच्छा, आगे क्या अल्लाह कहता है, 23। एंड इफ यू आर इन डाउट, यहाँ पे हो रही है बात डाउट्स की, सॉरी। तो अगर हमारे अंदर किसी चीज के हवाले से दीन के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल कि दीन के हवाले से हमारे अंदर डाउट्स मौजूद होते हैं, तो आप क्या उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं, उसकी तहकीक में जाती हैं, या आप उनको जो है ना बस मतलब एक होता है ना कि डाउट्स पे ही वो स्पाइरल करती रहती हैं, उसको कोशिश करती हैं कि अच्छा मैं इसके बारे में ढूंढती हूँ, इसके बारे में पूछती हूँ, क्या करती हूँ? या उस डाउट को ना बस अनरिजॉल्व ही रहने देती हैं? क्योंकि जैसे हमारे हम लोग को ना बचपन से रेज ऐसे किया गया, हमारी जो अम्मियों की जनरेशन होती थी ना, वो क्या करती थी, हम उनसे सवाल पूछते थे ना दीन के हवाले से भी, जितना भी उनको पता था वो बता देते थे। उसके अलावा जब हम सवाल करते थे ना, तो वो कहते थे कि बस सवाल नहीं करते, बस सवाल नहीं करते, इस हवाले से सवाल नहीं करते। तो हमारे बहुत सारे जो सवालात होते हैं ना, वो हमारे अंदर ही अंदर जो है ना वो रह चुके हैं, वो डाउट्स जो है ना वो हमारे अंदर ही अंदर जो है ना बचपन से लेके ना वो अंदर ही मौजूद रह गए हैं। उसको हम अनरिजॉल्व डाउट्स कहते हैं। तो आप ना कह रही हैं कि जी वो जो है ना सर्च कर लेती है अंदर में। तो जो अनरिजॉल्व डाउट्स होते हैं ना वो साइकोलॉजिकली करोसिव होते हैं हमारे लिए। तो जो कुरान की जो अप्रोच है वो क्या है, वो एविडेंस के थ्रू जो है ना, वो लॉजिक के थ्रू जो है ना उन डाउट्स को रिजॉल्व करती है। और अगर कोई डाउट जो है वो फिर भी अराइज होता है, फिर भी वो आता है, सो ट्रीट इट एज अ क्यू टू स्टडी द कुरान with translation and with tafsir and with tadabbur as well। ठीक है, या किसी किसी जिसको पता हो उससे जो है ना वो पूछ ले। तो अपने जो डाउट है ना उसको जो आ रहा होता है एंजाइटी के थ्रू आ रहा होता है, तो उसको जो है ना एक होता है ना कि अपना एक एक सोर्स बनाए कि आपके दीन को वो और मजबूत कर सके, बजाय इसकी कि आप जो है ना वो उसके स्पाइरल में घूमती रहे। एक जगह से आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल रहा है, किसी और से पूछ लें। उससे नहीं मिल रहा है, किसी और से पूछ लें। सर्च करें उसके बारे में अगर कोई डाउट्स आते हैं तो। ठीक है, फिर आगे क्या है? ये जो अल्लाह ने यहाँ पे लिखा है, हमें भेजा है फेयर द फायर। तो ये जो अवेयरनेस है ऑफ ऑफ दिस फायर, ऑफ दिस जहन्नम, ये क्या आपको मोटिवेट करती है कि आपने चेंज होना है? या आपको ना नाउमीद ही कर देती है कि बस मेरा तो अब जो है ना ठिकाना शायद जहन्नम ही है। अपने गुनाह देखते हैं। इसमें ये मैंने पहले ही बात कही है कि अगर जो है ना जो खौफ होता है ना वो इतना ज्यादा हो जाए कि जिसकी वजह से आप साइकोलॉजिकली जो है ना पैरालाइज हो जाए, तो इट इज बीइंग प्रोसेस्ड इनकरेक्टली।
खौफ हो चाहे लोगों का भी हो, ये सिर्फ ये खौफ की बात हो रही है, खौफ इज अ फीलिंग। तो खौफ जो है, जो खौफ आपको पैरालाइज करता जा रहा है ना, उसको आप गलत प्रोसेस कर रही हैं। और जो फियर ऑफ फायर का जो हम बात कर रहे हैं, इसका करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप फौरन से तौबा करती हैं। जब जब फायर की बात आती है, जब जब जहन्नम की बात आती है, फौरन तौबा करती हैं। फौरन से चेंज होने की जो है ना, आप वो अ, अपने टू डू लिस्ट बना लेती कि मैंने जो है ना ये चीज अपनी चेंज करनी है। अल्लाह से रहम की उम्मीद जो है ना वो बढ़ा लेती है। यूजली जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके साथ डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, तो हर किसी का जवाब भी जो है वो डिफरेंट होता है। मकसद ये होता है कि अगर किसी एक के जहन में जवाब आ रहा है ना, तो वो दूसरे के लिए मोटिवेशन, क्योंकि सेफ स्पेस है ना। अब ये जो जन्नत है, फिर अल्लाह ने जिक्र किया जन्नत का। जब जन्नत की अल्लाह ने हमें यहाँ पे इमेजरी जो है वो बयान की है, तो ये पढ़ के क्या आपकी डेली चॉइसेस जो है वो चेंज होती हैं? या जो आजमाइशों को हैंडल करने की, जो डे टू डे बेसिस पे जो हमारी आजमाइशें चल रही होती हैं, उनको क्या कहना चाहिए कि उनको सब्र के साथ आगे चलने में, वो क्या उसमें आपकी मदद मिलती है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगी कि जब जी। तक इन टच रहे ना इस तरह की कंपनी में, कि जो हम्म। आपको सोचने पे मजबूर करे और जो आपको सही मतलब समझाए इन चीजों का, या आप फिर तो ये बहुत हेल्प करती है। लेकिन जब हम्म। थोड़ा सा डिटैच होते हैं और हम्म। भूल जाते हैं, फिर दोबारा हम्म। मायूसी और वो सारी चीजें आ जाती हैं, और जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में गुम हो जाते हैं, तो फिर ये भूल वो। जाते हैं सब कुछ। फिर दोबारा अल्लाह ताला अपनी तरफ पलटाता है, और फिर वाकई बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन मुझे लगता है सब कि इसके लिए जो है ना एक धक्का चाहिए पीछे से, कि आपकी जो कंपनी है वो आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो हम्म। अगर अटैच रहें इन सारी चीजों के साथ, तो वाकई बहुत हौसला भी बढ़ता है, एक उम्मीद बढ़ती है, अल्लाह से जब लगाव बढ़ता है, जब दुनिया की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं, फिर हम्म। अंदर जैसे ना एक मायूसी, थकन, और ऐसे लगता है बस बेकार में एक वक्त गुजार रहे हैं। एम एक चीज पूरी होती है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, फिर दूसरा टास्क है उसको कंप्लीट करना, फिर तीसरा टास्क है, तो बस फिर बिल्कुल। उधर ही भूल भाल जाते हैं। बिल्कुल। 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 इसी वजह से ना कंपनी जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा शदीद जरूरी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अ मैन इज अपॉन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। हम उसके, ये हम लोग बचपन से ही जाने ये हदीस पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से हदीस, देखिए हम इसको समझते नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब एक इंसान जो है ना वो अपने दोस्त के दीन के ऊपर है। दोस्त के तो दोस्त मतलब सिर्फ वही नहीं है कि मतलब जो दोस्त दोस्त होता है। इट मीन्स कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारा दीन जो है वो उससे डिफाइन होता है। हमारा ईमान जो है वो उससे ऊपर या नीचे जाता है। वो किस तरह के लोग हैं जिनके साथ हम अपने आप को घेरे रखते हैं। अगर हमारी यूजली फैमिली से सबसे ज्यादा जो है ना वो आती है, रेजिस्टेंस आती है जब भी कोई जो है ना वो दीन की तरफ जाना शुरू होता है कि आप बताएं कि जी मैं कुरान की क्लास ले एग्जैक्टली, जाना एग्जैक्टली, शुरू। आप बिल्कुल सबसे ठीक पहले कह रही हैं। और समटाइम्स ऐसे जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो कोई इस्लामिक रील आती है या कोई ऐसी रील के जिसमें किसी हदीस का जिक्र हो, तो कोई चीज ना रोकती है आपको कि नहीं, ये नहीं सुनना इसको, बस इसको आप ना स्क्रॉल कर दो, नेक्स्ट पे हम्म। चली जाओ, जो थोड़ी सी वो उस टाइप की है ना। तो हम्म। मतलब जैसे किसी मूवी का सीन है या किसी ड्रामे का, वो आपने 50 दफा भी देखा है, तो आप उसको देख रहे हैं, देख दोबारा रहे हैं, देख हाँ। लेते हैं फर्स्ट टाइम। लेकिन जब कोई इस तरह की चीज आ रही है, तो कुछ चीज आपको पुश कर रही होती है। जब आप हम्म। इस कंपनी से दूर होते हैं ना,
तो बिल्कुल वो एक टाइम होता है वो आपको पुश कर रही थी, बस इसको निकालो, इसको इसको छोड़ो, बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट करो। बिल्कुल तो बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर फैमिली में हमें ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता है जो हमें हमारे ईमान को जो है वो ऊपर लेके जाने में मदद करे, तो ऑनलाइन ढूंढे ऐसी कम्युनिटी। क्योंकि हमारे पास ये सोबत होना जो है ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम चल ही नहीं सकते हैं। सहाबा कराम इसीलिए तो इकट्ठे इकट्ठे थे, इतने यूनिफाइड होते थे वो। उनका ईमान ही एक दूसरे के साथ जो है ना वो बढ़ता था। तो हम जो है, हमें ये लग रहा होता है कि नहीं अच्छा, अब कोई फैमिली में सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो चलो हम अकेले अकेले जो है ना हम कर लेंगे। तो हम अकेले अपने उसके ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम आता है कि फिर हम दोबारा से जो है ना वो डिमोटिवेशन होती है, और फिर दोबारा से ना हम नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो नीचे तो हमने गिरना ही नहीं है ना, हमने अपने आप को कंटिन्यूअसली ऐसे लोगों के साथ जो है ना वो जोड़े रखना है कि हमारा दीन जो है वो मजबूत रहे। जब हमें एक चीज का पता है कि हमारे जो इर्द इर्द गिर्द माहौल में से हमारा फोन भी आ जाता है बाय द वे, कि हम फोन पे जो है अपने किस किस तरह के अपना टाइम जो है वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे अपनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। तो वो चीज भी हमने देखना बहुत जरूरी है। जब हमें एक चीज का पता चल जाता है ना, तो फिर हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ ना जुड़ जाए। वहां पे शैतान भी रोकेगा कि यार बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाओ, कुछ नहीं होता, रोजा भी रखा हुआ है आज, कैसे बोलोगे आज छोड़ो, नींद आना शुरू हो जाएगी। फिर भी आए, फिर भी आए, फिर भी बिठा के अपने आप को रखें कि नहीं मुझे ना ये करना है, करना है ये। पढ़ाई के लिए भी तो करते ही रहे हैं ना, जब डिग्रीज लेनी होती हैं या कोई डेडलाइंस आती हैं, वर्क डेडलाइंस आती हैं, तब भी तो करते ही है ना, मजबूरी हो जाती है ना। जब किसी गेस्ट को, जो घर वाली औरतें हैं, जब किसी गेस्ट को बुलाया होता तो मजबूरी में मर रही होंगी, फिर भी जो है ना वो 50 डिशेज उन्होंने बना के तैयार करके रखनी होती है ना। तबीयत शरीर खराब होगी लेकिन 50 डिशेज बनेगी तो बनेंगी, और वो बना भी लेती हैं। लेकिन यहाँ पे जब दीन की बात आती है, तो फिर तब जो है हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कुछ भी करने के लिए अपने आप को पुश करने के लिए तैयार नहीं होते, चैलेंज करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं होते। तो ये थोड़ा सा चैलेंज का काम है, और यही इसी में ही अजर है, यही जिहाद बिल नफ्स है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो इसके अंदर आ जाती हैं। एनीवेज, नेक्स्ट आया जो है हमारे पास वो क्या है? Indeed, Allah is not timid to present an example। और अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकेले जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि दी अगर आप सोचती हैं कि अच्छा, मतलब अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि अच्छा मैं जो है ना रोज जो है इस डॉक्टर इसरार के जो है ना मैं वो देखूंगी, सुनूंगी, लेक्चर सुनूंगी, या मैं डॉक्टर फरहत के ना रोज लेक्चर सुनूंगी। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं गुजरेगा, उसके बाद फिर आप जो है अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे, वो नहीं हो पाता। लेकिन जब ऐसे कम्युनिटी, जब आपकी इकट्ठी जो है ना वो चल रही होती है, तो आप मजबूरी में भी आ जाते हैं कि यार अच्छा वो कर रहे हैं ना, तो चलो मैं आ जाती हूँ, वो कर रहे हैं ना तो चलो मैं आ जाती हूँ। क्योंकि एक माहौल ही डिफरेंट बना हुआ होता है, और यहाँ से जो एनर्जी हम लेकर चल जाते हैं अपने घरों के अंदर, तो वो कम से कम वो वाला दिन जो है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा बेहतर जाना वो गुजरता है। ये नेचुरल सी बात है। ये अल्लाह की वो होता है ना, ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, अल्लाह की रहमत है। अच्छा, अच्छा, उसके इसमें मैं बाद आपको एक जी थोड़ी जी। सी गाइडेंस, शायद इरेलेवेंट ना हो जाए। अब इस माहौल में बच्चों को कैसे ऐड करें, जो टीन्स हैं? इस माहौल में उनके भी देखे ना, उनके दोस्त वो ढूंढे। हो रहा हो, आप उनके कोई मैसेजेस वगैरह देख लें। हम्म तो आपको भी थोड़ा सा डाउट है, हाँ इसकी ये कंपनी जो है ना, ये कोई इतनी इतनी सॉलिड नहीं है कि ये अच्छे कामों की तरफ जा रहे हैं। मतलब उनकी लैंग्वेज जो है वो स्लैग्स बोलते हैं या इस तरह की हम्म चीजें उसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो उनका क्या करें? ना आप स्कूल में उनके पीछे जा सकते हो, ना आप उनकी एकेडमी में उनके पीछे जा सकते हो, ना आप फ्रेंड्स के, सिर्फ ये है कि आप घर में उनकी जो स्क्रीन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मोबाइल ऑब्जर्व कर सकते हो, लैपटॉप ऑब्जर्व कर सकते हो। वहां तक हम्म। तो वो कंट्रोल में, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं फिर क्या करें आप? अच्छा, इसमें ना ये बाकी भी जब जो है ना मुझसे सवाल ये वाला ना बहुत ज्यादा आता है कि क्या किया जाए ना। तो इसमें फिर जो है ना वो ये होता है कि आप उनको ऐसी एक्टिविटीज के अंदर डालें, जो बड़े शहर हैं उनके अंदर ये वाली एक्टिविटीज मौजूद होती हैं, कि जिसमें जो है ना हम बच्चों को, अपने जो टीन्स है ना, इनको स्पेशली ना लेके जा सकते हैं, जो दीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। बड़े शहरों में तो ये फैसिलिटी मौजूद है।
जो छोटे शहर वाले हैं, जैसे मतलब अगर मैं छोटे शहर में रहती हूँ, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में क्या है कि फिर हम बच्चों को अपने साथ ही इंगेज करने की कोशिश करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ही लोग जो है वो हमें मिल जाए, तो हम उनके साथ जो है ना उनको अटैच करें और उनकी कोई ना कोई एक्टिविटीज जो है ना बस टाइप की रखते रहें। उसी तरह से कोई अगर आपको नहीं मिलता है तो टेक द लीड, टेक द लीड। बड़े शहरों में तो बाआसानी हमें मिल जाते हैं, बाआसानी हमें इस तरह के ग्रुप्स मिल जाते हैं जो है वो दीन की तरफ जो है वो काम उसमें भी कर रहे हैं। थोड़ा सा हाँ, जैसे बड़े शहर हैं उनमें भी थोड़ा सा ये ना कि जैसे अब तो एक जमात वाली साइड पे है, वो फिर टोटल टिपिकल मदरसा स्टाइल, उसमें भी थोड़ा सा जैसे हम पढ़ते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उसमें भी थोड़ा सा एक दिल में डर होता है कि पता नहीं अब इनमें से भी अच्छा कौन सा वाला है। खुद जाकर मिलना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, फिर ये इस तरह की पूरी रिसर्च करने के बाद ही फिर हम उनको अटैच कर सकते हैं। हाँ, ये रिसर्च तो फिर आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप उनको एक कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। कुछ अब कंपनी जो है वो बच्चों ने अपनी चॉइस की करनी होती है, कुछ जो है वो हम लोगों ने उनको देनी ही देनी है। और उसमें फिर आपने थोड़ी सी रिसर्च जो है ना वो लाजम करनी है कि यहाँ पर जो है ना, अब जैसे मैं कतर में रहती थी ना, तो वहां पे तो मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा देखी थी, और यहाँ पे अब मुझे जो है ना सिर्फ यूथ क्लब नजर आता है कि जो ये जो टीनेज बॉयज हैं इनको वो ट्रिप्स पे भी लेके जा रहे हैं, वो गेम्स भी हो रही हैं, स्पोर्ट्स भी हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो है ना वो दीन की तालीम भी चल रही होती है। तो एग्जैक्टली यही चीज जो है हम लोग कतर में इसको जो है ना किया करते थे। तो कतर में भी हम लोग जब थे तो उसमें हम लोगों ने जो टीनेजर बॉयज या गर्ल्स थे, तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने जैसे अभी ये रमजान शुरू हो गया है ना, तो क्याम नाइट्स हुआ करती थी, रमजान के स्पेशल प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, इनको जो दिए जाते थे कि आप लोगों ने ये काम करना है। जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो हम इन बच्चों से जो है ना वो करवाते थे कि आप लोगों ने ये चीजें जो है ना वो करनी है। ये बेक सेल्स होती हैं वो ये लोग करते थे मिलके। तो वो नेचुरली जब आप खेलते भी हैं साथ में, और साथ में आप इस तरह की एक्टिविटी भी करते हैं, तो एक एक स्ट्रांग बॉन्ड जो है ना वो नेचुरली डेवलप हो जाता है। जो खेल होता है ना वो हमारे बॉन्ड है ना उसको स्ट्रांग बनाता है। तो जब भी हम इस तरह की कोई कम्युनिटी ढूंढनी है, तो उसमें आपने मदरसा स्टाइल को देखने के बजाय जो है ना वो ये देखना है कि जहाँ पे आपको खेल भी दिया जाए, जहाँ बच्चा आपका जाके एंजॉय भी करे, और साथ में उसको एक ऐसी कम्युनिटी भी मिले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी उसी कंपनी को एंजॉय करते हैं जहां पर जो है ना मतलब आप थोड़ा जो जो खेल होता है ना वो नेचुरली हमारे जो वो एक होता है ना कि जो गार्ड्स होते हैं उनको ना वो डाउन करता है, और हम लोग को ना हैप्पी हार्मोन्स को जब रिलीज करता है तो हमें खुशी महसूस होती है उस कंपनी के साथ। तो वो एक मेमोरी अटैच हो जाती है कि दिस दिस दीन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जिस तरह से मदरसे स्टाइल में जो है ना पढ़ाया जाता है। बच्चा स्कूल में भी वैसे ही सारा दिन जो है वो बैठ के आ रहा है, बच्चा एकेडमी में भी वैसे ही बैठ के लोगों की सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है। और फिर जब मदरसे में जाता है वहां जाके भी सुन रहा है सिर्फ। तो ये वाला जो स्टाइल होता है खेल विद द टीचिंग ऑफ इस्लाम, ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है। उसमें एक खेल जो है एक हैप्पी मेमोरी के साथ जो है ना वो बच्चे वापस आते हैं, उनकी मेमोरीज अटैच हो जाती हैं। तो जब हम ये चीज करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, उनको जिंदगी भर वो चीज याद रहती है। आप जितने मर्जी उनको लेक्चर सुनवा लेना, वो थोड़े टाइम के लिए असर करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर अगर वो वाकई सुन रहे होंगे तो थोड़े टाइम के लिए असर करेंगे, उसके बाद फिर वो गए। तो इस तरह की कम्युनिटी ढूंढना जो है ना वो बहुत जरूरी है, और अगर नहीं है तो टेक द लीड। बड़े शहरों में तो बहुत आसान है, यहाँ पे तो मैं कहती हूँ छोटे शहरों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेटस कॉन्शियस और इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो वहां पे फिर भी हम लोग को हर तरह के लोग मौजूद मिल जाते हैं, और अगर दूसरी तरफ को हम चले जाएं तो फिर हमें बिल्कुल ही मदरसा स्टाइल जो है वो मिलता है। हम्म। ठीक। तो इसमें इंशाल्लाह आप कोशिश करिए। यूथ क्लब वाले हैं, वो यूथ क्लब वाले जो है ना वो बच्चों को इस तरह से ट्रिप्स पे भी लेके जा रहे होते हैं, बॉयज को तो लेके जा रहे होते हैं, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी हो रही होती हैं, और जब भी कोई एक्टिविटी हो तो वो जरूर बच्चों को जाना उसमें लेके जाया करें। हाँ नहीं, मैंने यूथ क्लब का देखा है सोशल मीडिया पे भी। मैं हम्म। थैंक यू। तो वो वेलकम। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना अल्लाह क्या कहता है, यहाँ पे अल्लाह ने हमें एग्जाम्पल दी है, मथे की एग्जाम्पल दी है ना। तब देखें कि जब भी हमें कोई एक मुश्किल कोई लेसन मिलता है, कोई मुश्किल क्या कहना चाहिए कि मुश्किल को सबक मिलता है। सबक नॉट इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, बट इन द सेंस ऑफ कि कुछ मुश्किल सीखने को मिल रहा होता है।
या मुश्किल कोई सच होता है जो आपको देखने को मिल रहा होता है, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होता है उस सिचुएशन को लेकर? फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? डिफेंसिव हो जाती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, या इंक्वायरी मोड के अंदर जाती है? कल भी हमने थोड़ी सी इस सिलसिले में बात की थी। खौफ होता है मेरे ख्याल में, मतलब पर्सनल अगर सोचे तो सबसे पहले तो एकदम से डर जाते हैं, ये क्या डर हो लग गया, मतलब बिलीव नहीं हो रहा होता ना कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता ना, कि ये क्यों हो, सब कुछ हाँ, ठीक चल रहा है तो ये क्या हो। ये क्या हो गया, सही हो गया, सही हो गया। तो काइंड ऑफ डिनायल में जो ना वो चली जाती है। उसके बाद खौफ होता है, और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा सोचने समझने का मतलब वो एक पीरियड गुजर जाता है तो फिर हाँ, नेक्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ी सोच विचार और अल्लाह से मदद, और आसपास देखते हैं कौन है इस मामले में जो आपकी मदद कर सकता है। अगर तो कोई अच्छा बंदा मिल जाता है हम्म। तो फिर तो ठीक हो जाता है, वरना फिर अल्लाह से मदद मांग के खुद ही हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बेशक बेशक फिर बेशक तो बेशक। तो इसमें बहुत जरूरी है, जैसे हमने कल भी बात की थी और हम आज भी बात कर रहे थे, कि इसके लिए ना हम्बल दिल जो है ना वो होना बहुत जरूरी है, आजिज दिल का होना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमारा आजिज दिल होता है ना, दिल की मिट्टी नरम होती है, तो हमारी ग्रोथ जो है ना वो बआसानी हो जाती है। वरना जो है हमारी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है जब हमें समझ नहीं आ रही होती है, तो उसके लिए आप हम्बल होते हैं, और हम्बल होने के बाद हम जो है वो उसकी इंक्वायरी में जाते हैं, हम फिर सवालात पूछते हैं, हम इस तरह से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी जो है ना वो नहीं एक होता है कि सेटिस्फैक्ट्री हमें कभी कभार जवाब नहीं मिलते हैं, तो दैट्स फाइन, एक से नहीं मिल रहा है दूसरे के पास जाए, दूसरे से नहीं मिल रहा है तीसरे के पास जाए, जब तक कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। कभी कभार में स्टेट ऑफ हार्ट ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द पोस्चर ऑफ योर हार्ट, इट्स ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ योर हार्ट, कि वो इस टाइम पे सबमिट कर रही है, या जो है वो जजमेंट के भी मोड में है, या वो जो है वो इस टाइम पे वाकई वो ढूंढना चाहती है कि क्या चीज है ना, ये जो चैलेंजिंग टीचिंग मुझे मिल रही है उसको मैंने किस तरह से लेके चलना है आगे। तो यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर अस, और इट विल रिमेन एज अ डाउट फॉर अस। फिर आगे जो है ना अल्लाह क्या कहता है हमें, who break the covenant of Allah after contracting it and sever that which Allah has ordered to be joined and cause corruption on earth, it is those who are the losers. क्या कोई जब अगर फैमिली में से क्या कहना चाहिए कि फैमिलीज में से जो हमारे रहम के रिश्ते होते हैं उनके साथ ही सिला रहमी का हमें हुक्म है, तो अगर वहां से कोई चैलेंजिंग बिहेवियर हमें नजर आता है जो हमारे इनर पीस को डिस्टर्ब कर देता है, जैसे अगर हमें टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट वी? सेंस करके अल्लाह से मदद। खामोशी, बिल्कुल। सही सही सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है, आप अगर ये कंटिन्यू रहे ये प्रोसेस, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं, इमोशनली भी, और वैसे भी स्पेस जो है वो थोड़ी मतलब आप कर देते हैं कि जी अपने पीस के लिए। अपने पीस के लिए तो हम वो कर लेते हैं, उसको हम बाउंड्री सेट तो करना। वही तो, पहले पहले जब उनकी तकलीफ में या उनकी मुश्किल टाइम में आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो पेन फील कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप इतने डिटैच हो जाते हैं सिर्फ उनके इस एटीट्यूड की वजह से कि उनकी तकलीफ आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने इसकी हेल्प करनी है, लेकिन मुझे वो वाली तकलीफ नहीं हो रही जो आज से 5 साल पहले हो रही थी, क्योंकि इसने हम्म मुझे इतना टॉर्चर किया है इतने अरसे में कि मैं अब वो अपनी तकलीफ जो है वो मुझे ज्यादा फील हो रही है जो इसने मुझे दी थी। तो हम्म। ठीक है, अब क्लोज हैं, एक जगह पे रह रहे हैं, एक तरह से कोई
रिश्ता भी बन जाता है कहीं ना कहीं से आपका। लेकिन ये है कि आप वो वाली तकलीफ महसूस नहीं कर रहे जो आप शायद किसी नेबर के लिए ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो नेबर आपके मुश्किल टाइम में आपके साथ थी या था। हम्म। तो बिल्कुल इसने बिल्कुल। चूंकि आपको टॉर्चर किया है, टॉक्सिक रहा है या आपके साथ या रही है, तो आप उसकी वो पेन फील नहीं करते, तो दूर हो जाते हैं आप उससे। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें भी सबसे जो इरम ने ना बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग को जो है ना फिर वो भी हम इससे ज्यादा डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू रिपीटेड बिहेवियर जो है ना वो चलता ही रहता है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, हम इतना से डिटैच हो जाते हैं कि फिर हमें उनकी तकलीफ जो है, हाँ हम जिंदगी साथ में गुजार रहे होते हैं, लेकिन ये कि हमें उस तरह से वो तकलीफ जो है महसूस नहीं होती। तो अल्लाह जो है हमें हमारी जो तकलीफ है ना उसको तो एक्नॉलेज करता है। वो ये नहीं कहता कि मतलब जो आपको तकलीफ मिली है तो वो बिल्कुल ठीक आपको तकलीफ मिली है, नो, ही एक्नॉलेजेस योर पेन जो आपको वहां से मिली है। यहाँ पे जो सेवरिंग टाइप का मतलब होता है ना वो ये होता है कि आपने बिल्कुल कतई ताल्लुक नहीं करना है। कतई ताल्लुक से मुराद ये है कि जो हम मिलना छोड़ देते हैं या किसी एक दूसरे की शक्ल देखना छोड़ देते हैं, तो वो चीज जो है ना हमने नहीं करनी है। बाकी बाउंड्री सेट करना और मिनिमम ये होता है कि आपने ना हाय हेलो तक, जैसे हम किसी स्ट्रेंजर के साथ भी हाय हेलो तक का रखते हैं ना, तो वो हाय हेलो तक का हमने रखना ही रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जो है वो आप कतई ताल्लुक करके जो है ना वो बैठ जाए कि मैंने मिलना ही नहीं है तो मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मैंने ये भी नहीं करना। तो वही इस सिचुएशन में हमने ये चीज करनी ही करनी होती है। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मर्सी डज नॉट डिसेंड ऑन पीपल अमंग होम देयर इज वन हु सेवर्स फैमिली टाइज। इसमें सिर्फ रहम के रिश्तों की बात हो रही है। रहम के रिश्ते कौन से होते हैं? जो आपकी मतलब एक ही उससे रहम से जन्म निकले हुए होते हैं, एक ही वूम से निकले होते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं। ये वो वाला रिश्ता है। ठीक है। तो उनके हवाले से है, बाकियों के हवाले से नहीं है। फिर आगे क्या है? तो जो जो पहला स्टेप होता है, अगर आप इनिशिएट भी करती हैं तो वो इनिशिएट भी जो है ना वो लाजिम करने की कोशिश किया करें कि अगर आप जो है वो उनके लिए सिर्फ दुआएं कर देंगी, दैट विल बी मोर देन एनफ। क्योंकि इट कैन ऑल्सो ब्रेक द दिस बैरियर ऑफ सेवरेंस। तो वो चीज है हमने जो है ना बैरियर हमने है ना वो रिड्यूस करने की कोशिश करनी होती है। ये नहीं है कि वापस वैसे ही हो जाएंगे। बाकी रिश्तों के लिए भी बाउंड्री सेट करनी होती है। बाउंड्रीज सेट करनी होती है। ये पूरा एक एंटायर बड़ा टॉपिक है बाउंड्रीज का। तो बाउंड्रीज है वो हमने सबके साथ सेट करनी होती है, वो चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे हमारा शौहर हो, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, तो हम बाउंड्रीज उनके साथ सेट करते हैं और हमारा दीन हमें जो है वो बाउंड्रीज का हुक्म देता है। जहाँ पे ये बाउंड्रीज नहीं होती हैं वो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं। तो हमने जो है वो डिसफंक्शनल फैमिलीज जो है वो नहीं बनानी है। हमने हर जगह पे बाउंड्रीज जो है वो सेट करनी होती हैं। अपने लिए भी लिमिटेड इंटरेक्शन का जो है ना वो रखना होता है कि लिमिटेड जो है ना मैं इंटरेक्शन करूंगी फलाने 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 बंदे के साथ। फलाने फलाने बंदे को इस चीज पे गुस्सा आ जाता है तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, मैं इससे जो है जनरल टॉपिक्स पे बात करूंगी। हाल अहवाल मौसम बच्चे बस, दैट इज इट। बाउंड्रीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जिसके बारे में ना बात करने की जरूरत है। वी विल डू दैट इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप उसके साथ खाना नहीं खाएंगी तो जी भाई कतई ताल्लुक हो गया। नहीं, कतई ताल्लुक नहीं हुआ। कतई ताल्लुक ये है कि आप उसकी शक्ल भी नहीं देखती, आप उससे कभी मिलना ही नहीं चाहती, आप उससे बात ही नहीं करना चाहती हैं। तो जो मिनिमम भी करना होता है ना, जो मिनिमम जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा दीन हमें कहता है कि आपने हाय हेलो तक अपनी रखनी है। कुछ और ना कहें, किसी और चीज के बारे में बात ना करें। एक दूसरे को सलाम, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं सलाम करने, नहीं पंजाबी में पता नहीं कैसे कहते हैं, कि सलाम करने जितने तो काबिल रहे ना एक दूसरे से। तो वो वाली चीज, दैट इज द मिनिमम। जो बहुत टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उनके साथ फिर हम इतना मिनिमम जो है ना वो हो जाता है। ठीक है। क्यों हमें इतना मिनिमम हो जाता है? क्योंकि हमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बचानी होती है। क्योंकि हमें वो किस लिए बचानी है? ताकि हम जो है अपने इबादत की हिफाजत कर सकें, अपने मेंटल पीस की हिफाजत कर सकें। वो उसकी हमें जरूरत है नमाज में खुशू के लिए। दिन में आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, तो उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इट्स अ राइट, इट्स एन अमाना फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व तआला। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो जो मेंटल पीस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाउंड्रीज सेट करते हैं। एंड द मिनिमम इज
टू कीप इट टू हाई एंड हेलो। बाकी सबके साथ जो है वो भी बाउंड्रीज का हमारे साथ है कि बाउंड्रीज आप सेट करें। ये भी बाउंड्री है कि आपने हाय हेलो तक रखना है फिर उसके साथ। बाकियों के साथ अगर नहीं भी मिलेंगे तो दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन ये है कि बस उसके लिए दुआ जरूर किया करें कि उसका अल्लाह दिल जो है ना वो नरम करे, अल्लाह ताला उसको सच जो है वो दिखाए। देखिए रहम के रिश्तों के साथ जो है ना हम बिल्कुल भी कतई ताल्लुक जो है ना वो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे जो है ना वो अल्लाह कहता है कि जब हमें पता होगा, अच्छा हाँ, क्योंकि रिसरेक्शन की बात हो रही है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी एक जो है ना मैं आप लोगों को वर्कशॉप करा दूंगी बाउंड्रीज के ऊपर, इंशाल्लाह। तो ये बाउंड्री सेट करना भी ना बहुत मुश्किल होता है, इसमें भी ना ना लोगों को एंजाइटी और जो है ना फिजिकली उनकी तबीयत जो है ना खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें कभी सेट नहीं की होती है। तो जब करते हैं तो बाकी उधर से दूसरी तरफ से भी बैकलैश आता है, और फिर जब बैकलैश आता है फिर ये गिल्ट में जाते हैं, फिर दोबारा से बाउंड्रीज जो है ना वो छोड़ देते हैं और खुद को तकलीफ देते चले जाते हैं कंटिन्यूअसली। तो वो चीज हमने नहीं करनी है। अच्छा, अगर हमें पता हो कि हमने अल्लाह की तरफ वापस लौटना है, ठीक है, तो आप क्या चीज चेंज करेंगी जिस तरह से आप अभी अपनी जिंदगी गुजार रही हैं? अगर हम वाकई इस पूरी अवेयरनेस के साथ, इस कॉन्शियसनेस के साथ अपना 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 अपनी जिंदगी गुजार रहे हो कि हमने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, तो आज के दिन में जो आपकी पहले जो भी लाइफ चल रही है उसमें आप क्या चेंज लेकर आएंगी? क्या चेंज हो सकता है? अपनी इबादत में खुशू और सुस्ती जो है उसको खत्म करना। अच्छा अभी पढ़ सुस्त। लेती हूँ, अभी पढ़ लेती हूँ। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया जी। सालिया, सालिया ने भी खोला था माइक। सालिया। आयशा मेरा तो म्यूट है। हाँ तो आपने अनम्यूट किया था ना अपने आप को, इसलिए आप जवाब दे लेंगे। क्या चीज चेंज करेंगे आप बता ही दिया, हमने खोल ही वो लिया था। किस चीज में? आपने ऑन कर लिया है तो अब जवाब दे दें। आपका क्वेश्चन क्या था? मेरी आंख लग गई हुई थी, मुझे नहीं पता चला। मुझे लग रहा था। अच्छा, अगर आप इस अवेयरनेस के साथ अपनी जिंदगी जिएंगी कि आपने अल्लाह की तरफ वापस लौट के जाना है, तो आज के दिन से आप कौन सी चीज चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने अंदर? मैं अपना डेली बेसिस पे मैं जो ना बैठ अपने कर आप क्लास को लेना शुरू टेक ही लगाई हुई है। अच्छा, हाँ मुहासबा करूंगी अपना डेली बेसिस पे। मुहासबा करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए हम हर हर सवाल पे जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट, हाँ आपकी प्रायोरिटीज है ना वो जी। सही था। जी आयशा, ये हमें पता है हमने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। मुझे भी पता है, हम सबको पता है। क्या कर लिया हमने जी? यही तो मसला है कि के हम दिन करते कुछ नहीं है, बस हमें पता है कि हमने जाना है। हमारा ना बिहेवियर चेंज हो रहा है, ना हमारे अमाल चेंज हो रहे हैं। तो पता अब है। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा मैं इसको अपने अपने सवाल को रिफ्रेज करती हूँ, सही था। मुझे ये बताएं कि आपके पास ये 24 घंटे हैं सिर्फ जीने के लिए, तो आप आज के दिन में फिर क्या करेंगे? हाँ, ये कुछ बेहतर लगा है मुझे सवाल, क्योंकि वो तो मैं इतना सोच रही थी कि ये तो हमें हमेशा से पता है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर मुझे ये पता चले 24 घंटे हैं तो मैं क्या करूंगी? मुझे ऐसा लगता है इस्तगफार ही करूंगी, अल्लाह से माफी मांगूंगी, लोगों से भी है तो कि जिंदगी मैंने जिंदगी है। प्रायोरिटीज चेंज हो गई ना। आज के दिन में तो आपने जी कुछ बहुत कुछ प्लान किया होगा कि आज मैंने फलानी जगह पे जाना है, तो मैंने ग्रोसरी करके आना है, तो मैंने अपने बच्चों को पिक करना है, और फिर मैंने जो है ना अफ्तारी में ये चीजें मैं आज बनाऊंगी, तरावी पढ़ने जाऊंगी। लेकिन अब आपको पता है कि 24 घंटों में आपकी 24 घंटे हैं सिर्फ आपके पास। फिर आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ इस्तगफार पे अपना फोकस करूंगी, कि मैं इस्तगफार करूंगी, मैं लोगों से माफी मांगूंगी, मैं ये चीजें करूंगी, राइट। तो एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है कि हमने कब चले जाना है और किस लम्हे चले जाना है। तो हमने इस तरह से इतना कॉन्शियस बनना है कि हमें पता हो कि बस शायद यही दिन है जो आखिरी दिन है मेरे पास, बस यही वक्त है जो मेरे पास है, ये आज का दिन ही बस मुझे मिला है जो मिला है। इस अवेयरनेस के साथ हमने जिंदगी गुजारनी है।
ये सवाल खुद से पूछते हुए कि बस ये आखिरी दिन है मेरे पास, तो आज के दिन में मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूंगी। और देखूंगी कि मैं सीखती हूँ क्या अप्लाई करती हूँ। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगला वाला जो सवाल है ना, अल्लाह कहता है इट इज ही हु क्रिएटेड फॉर यू ऑल ऑफ दैट विच इज ऑन द अर्थ। तो आप जो है, जो जो ब्लेसिंग्स आपको अल्लाह ने दी हुई हैं, उसको आप मतलब कंज्यूम तो किए जा रही हैं, कंज्यूम तो हम कर रहे हैं, तो वो वाकई आप उसको ब्लेसिंग्स कंसिडर कर भी रही हैं, या उनको सिर्फ मतलब ना, एक होता है ना कि अल्लाह की ये जनरोसिटी है कि अल्लाह ने आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड की हुई है, एंड इट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि जो ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर रही हैं, या सिर्फ उसको कंज्यूम ही करे जा रही हैं उस ब्लेसिंग को। अच्छा, ये कभी कभी ना मैं थोड़ा सा एक कुछ महीनों के बाद ना एक गिल्ट फीलिंग सी आती है कि ये जो बच्चे अल्लाह ने दिए हुए हैं ना हमें, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सही बात और है। जब वो गिल्ट फीलिंग मुझे ये आती है कि मैं इन पे मतलब ऑफिस है, घर है, सिक लोग भी हैं आसपास, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जब उन बच्चों पर निकालती हूँ या शाउट करती हूँ ना, तो ये एक गिल्ट आता है कि मैं वाकई इस ब्लेसिंग जो है इसका शुक्र अदा कर रही हूँ, या इसको यही समझ रही हूँ कि हाँ हाँ ये तो मेरा हक था, अल्लाह ने मुझे दे दिया, अब मैं इसको इनको जैसे मर्जी पालूं और इनको हम्म। ट्रीट करूँ। तो वाकई हम उन ब्लेसिंग शुक्र अदा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और और बहुत सारी ब्लेसिंग है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसके बारे में जो है ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील करती हूँ। स्पेशली जो मेरी छोटी बच्ची है ना, वो हाइपर एक्टिव है हम्म। और शोर करती है, और मतलब एक तो घर की रौनक है मतलब। लिए मैं बताऊं, आज सुबह वो सैरी में कह रही थी, 9 इयर्स की है, तो वो हम्म। सैरी में अपनी दादी को कह रही थी कि शुक्र है रोजा जो है वो सिर्फ भूखा मतलब खाना ना खाने का होता है, अगर खामोश रहने का होता तो अम्मी मैं तो कभी भी रोजा नहीं रख सकती थी। तो मतलब वो इतना बोलती है और इतना वो शोर करती है ना, तो हम्म। वो फिर कभी कभार ना जब आप आसपास भी इतने सारे टास्क हों आपके करने के लिए और आप मेंटली भी ऑक्यूपाइड हो ना, तो फिर उसको डांट हमेशा पड़ती है मेरे से, तो मैं हम्म। शाउट भी करती हूँ। तो ये ब्लेसिंग है जो कि हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मतलब मैं अपनी बिल्कुल, बात कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। सही हो गया। फिर हमने अपना बता दिया सालेहा। हाँ, डेली बेसिस तो आयशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन यही बात है कि मोस्टली हम लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे होते कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। और बस कभी कभी ख्याल आ जाता है खाना बनाते हुए कि अल्लाह ने कितना अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है, कि बगैर सोचे समझे जो है ना आप खा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है कि अभी आप अभी ये खा लिया तो फिर दूसरे वक्त में क्या खाएंगे। और फिर कभी बच्चों का भी ख्याल आ जाता है। बस वही बात है कि आता रहता है ख्याल आगे पीछे, लेकिन ये है कि उस तरह से रियलाइजेशन नहीं होती कि आप बिल्कुल कॉन्शियस हो के इस चीज का ख्याल करो कि आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। तो फिर इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं कि हम जो है कॉन्शियस रहें अपनी लाइफ में, और अपने इर्द गिर्द देखते रहें, फोकस रखें कि हम इतनी अलग अलग की ब्लेसिंग्स हैं कि हम चाह के भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते, और हम ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करने की कोशिश करें अल्लाह का। बेशक, बेशक, बेशक। जी सईदा। पता नहीं, मैं भूल गई कुछ कहने वाली थी कि हमें पता भी है, हम इतने अक्सर ख्याल आता है कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, बहुत सारे काम करते हुए मुझे अक्सर आता है, लेकिन हम शुक्र भी अदा कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मुझे लगता है यूँ यूटिलाइज नहीं कर रहे कि अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह के लिए, कि दिल में इत्मीनान भर जाए, या फिर
मुझे ये एहसास ना हो कि हमने हक अदा कर दिया, यानी कि हम हक नहीं अदा कर पा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सही बात है, तो हम शुक्र भी उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं ना। हक तो चले, बात की बात आ जाती है, हक भी, हक तो मुझे पता है कि वो अगले का अगला अगला लेवल है। तो हम जो है ये इसके लिए जो है ना, जो शुक्र होता है ना, ये अपने आप को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए ना, हम जो हमने कल जैसे आइडेंटिटी की बात की थी, कि आइडेंटिटी जो है ना हमारी होनी चाहिए। तो वो जो आइडेंटिटी है हमने अपनी अगर बनानी है कि शुक्रगुजार बंदे की हमने बनानी हो, तो हम उसके लिए कम से कम रोज डेली बेसिस पे ना 3 चीजें जो है ना वो लिखते हैं कि मैं इस चीज के लिए इसलिए शुक्रगुजार हूँ। उसकी वजह भी लिखते हैं। तो इस तरह से हम अपने माइंड को ना ट्रेन करना शुरू करते हैं कि हमें फिर जो है ना वो चीजों में ना पॉजिटिविटी नजर आना शुरू, अपने दिन में हमें पॉजिटिविटी नजर आना शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड जनरल बनाना बहुत जरूरी है। तो वो जरूर जो है ना वो बनाया जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर जो ब्लेसिंग अल्लाह ने हमें दी हुई होती है ना जिंदगी के अंदर, सो इट बिकम्स अ रिमाइंडर ऑफ रहमा ऑफ अल्लाह सुब्हानाहु व तआला। एक दफा बता हर चीज हमें रिमाइंड करवा रही होती है कि इट्स फ्रॉम द क्रिएटर, इट्स फ्रॉम आवर रब। जी सही है। ठीक है, मैंने कहा एक दफा फिर बताइएगा कि 3 मैं अपने ब्लेसिंग्स लिखनी है और 3 ब्लेसिंग जो है ना वो डेली बेसिस पे रात के टाइम जो है ना वो अपने सुबह के टाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन रात के टाइम भी लिख सकते हैं कि आज के दिन में जो है ना मैं इस चीज के लिए इसलिए शुक्रगुजार हूँ, मतलब वजह भी लिखनी है। What are the 3 things that you are grateful for and why? ठीक है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में जरा हम ये चीज लिखते हैं। अच्छा जी, जब आप खुद की तरफ देखती हैं और दूसरों को देखती हैं तो आप क्या सोचती हैं? मैं बहुत नेकोकार और दूसरा जो है ना वो ही सिर्फ है जो फसाद खड़े करता है, ऐसे देखती हैं? खलीफा बनने के पोटेंशियल है या नहीं है? क्या आप अपने आप को ऐसे देखती हैं कि मुझ में खलीफा बनने की पोटेंशियल है? क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ऑनर किया है, आपको खलीफा बनाया है। अल्लाह ने हमें खलीफा बनाया है, लेकिन हम ना दूसरों को देख देख के ना वही कह रहे होते हैं कि ये फसाद करते हैं, ये फसाद करते हैं। या कभी हम अपने आप ही देख रहे होते हैं कि हम ही जो है ना फसाद किए जा रहे होते हैं और हम देख ही नहीं रहे होते अपने आप को। जैसे अगर हम हमें लगता है कि अगर हम अपने सिर्फ जो है ना वो ये करप्शन वाले फसाद वाले बिहेवियर को देखते रहते हैं, तो हमारे अंदर ना बहुत ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम जो है ना वो पैदा हो जाती है। तो जो हमें अल्लाह ने हमें पर्सपेक्टिव दिया खलीफा का, उससे क्या होता है कि हर पर्सन हैज अ पोटेंशियल खलीफा इन दम, जिनके अंदर जो है अल्लाह ने रूह फूंकी हुई है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू चूज राइटियसनेस। ठीक है, इसकी वजह से हमारे अंदर ना कंपैशन भी डेवलप होता है, एंड अ डिजायर एज वेल टू हेल्प योरसेल्फ एंड अदर्स, कि हम उस खलीफा के लेवल तक जो है ना पहुंच सकें, कि हमने खुद भी उस लेवल पे पहुंचना है और हमने जो हमारी इर्द की जो सोहबत है उसको भी वहां तक लेके जाना है। इसीलिए हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो है ना वो कहा गया है। इसीलिए हमें कहा गया है कि मुसलमान जो है ना सब कुछ हो सकता है पर डरपोक नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने जो हमें डिग्निटी दी है ना, जो ऑनर दिया है, तो हमारी सेल्फ एस्टीम जो है ना, सेल्फ वर्थ जो है वो वहां से आती है। ठीक है, यहाँ पे तो ना हमारी आज की क्लास खत्म, मुझे लगा था कि आधा मिनट क्लास मिलेगा तो मुझे ये पर, ये आज जो है ना आज भी
लेट हो ये गया। ना मुझे, मैं मैसेजेस देख रही हूँ, मुझे ना लास्ट में 7 बजे तक जागी हूँ, उसके बाद टुन हो गई हूँ। हाँ हाँ, सही सही सही। मेरी पता कोई नहीं कैसे आंख लग गई, मुझे समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, कोई अब बात मैं नहीं सर। रिकॉर्डेड अब मैं रिकॉर्डेड देखूंगी आपका, वो ये है ना, जो ठीक, आधा ठीक, आधा कोई घंटा जो मिस हुआ है।